प्रोसेस एसआर क्लोजर प्रोसेस वोल्टास सीआरएम में है, जिसमें हम कोई भी सर्विस ऑपरेशंस बिना एसआर क्लोजर प्रोसेस के बिना फिजिबल नहीं है अक्रॉस फील्ड। तो जब भी आप एसआर क्लोजर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एसआर के बारे में बात करते हैं कि एसआर है क्या। एसआर का फुल फॉर्म होता है सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट को क्लोज कैसे की जाती है फील्ड में, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एस आर क्लोजर के लिए सबसे पहले एस आर इज सर्विस रिक्वेस्ट। हम इसे रिक्वेस्ट कहते हैं, कंप्लेंट नहीं कहते हैं। कई जगह आपने फील्ड में सुना होगा लोग कंप्लेन नंबर कहते हैं, ये कंप्लेन नंबर नहीं होता, ये रिक्वेस्ट नंबर होता है। शब्दों के हेर फेर से खुदा जुदा बन जाता है। ये उर्दू में बड़ी अच्छी एक शेर है कि आप करेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप कंप्लेंट यूज़ करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में एक थॉट आता है कि आप कंप्लेंट के बारे में बात कर रहे हैं, शिकायत के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि आप अपने वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं जो हम कस्टमर को देते हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है बहुत क्लियर शब्दों में कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के फेज़ में अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है आप हमें रिक्वेस्ट दीजिएगा, हम आपको सर्विसेज अवेल कराएंगे। ठीक है, तो अगर कस्टमर हमें रिक्वेस्ट देता है तो हम उसे एस आर क्लोजर करें, वो रिक्वेस्ट है हमारे पास। अगर हमने उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की तो वो कंप्लेंट बन जाएगा, लेकिन इनिशियल फेज में तो कस्टमर हमें रिक्वेस्ट ही देगा। तो एस आर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एस आर इज बेसिकली एक एस आर के बारे में बात करते हैं तो एस आर बेसिकली एक कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है जो हमारे पास रजिस्टर होती है। जब रजिस्टर होता है तो एक टिकट नंबर जनरेट होता है और उससे टिकट नंबर के बेसिस पे हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कस्टमर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रिजॉल्व करते हैं। सो दिस इज सर्विस रिक्वेस्ट। अब ये सर्विस रिक्वेस्ट कौन कौन से चैनल के थ्रू रजिस्टर होती है, कस्टमर कहाँ कहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। अब कस्टमर चूंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ करता है तो हम कस्टमर्स को भी मल्टीपल चैनल्स देते हैं जिसके थ्रू कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार हम तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा सकता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एस आर रजिस्ट्रेशन का सबसे प्राइम सोर्स होता है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में कस्टमर फ़ोन करता है, एक कस्टमर केयर नंबर है जो टोल फ्री और चार्जेबल दोनों सेगमेंट में अवेलेबल है। कस्टमर उस नंबर पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद उस नंबर पे कॉल जाती, उस नंबर पे जब भी कॉल की जाती है तो हमारे वहाँ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, वो कस्टमर की जो भी रिक्वेस्ट है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने सिस्टम पे रजिस्टर कर लेते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट जो होती है वो फील्ड टीम को चली जाती है। तो ये कॉल सेंटर एक प्राइम मीडियम है जहाँ से कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है। सेकंड, एस आर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है हमारे पास IVR। IVR इज बेसिकली इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है, जैसे आप किसी भी कस्टमर केयर पे कनेक्ट करते हैं तो कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद आपको कई बार ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई पड़ती है कि हिंदी के लिए एक दबाइए, इंग्लिश के लिए दो दबाइए, इस तरीके से ऑप्शन मिलता है और जो भी ऑप्शन आप प्रेस करते हैं वो सेगमेंट में आप चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो जब भी आप, ये बेसिकली हम उन कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका प्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने वोल्टास से एक AC परचेज़ किया है। जब मैंने डेमो इंस्टॉलेशन लिया तो मेरा एड्रेस कस्टमर के पास अवेलेबल है, मेरा प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। तो सिस्टम क्या करता है, ऐसे कस्टमर्स को ऑटोमेटेड रिटर्न कॉल करता है और वहाँ पे कस्टमर से पूछा जाता है कि सर आपकी सर्विस ड्यू है, अगर आप सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप एक दबाइए। तो जैसे ही कस्टमर एक दबाता है सिस्टम उसे कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट मांग के जो बेसिक डिटेल सिस्टम पे अवेलेबल है उसके बेसिस पे रिक्वेस्ट रजिस्टर कर देता है। तो ये भी ऑटोमेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबसाइट। कस्टमर हमारी वोल्टास की वेबसाइट पे जा करके भी अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। इसके अलावा सेल्स एंड सर्विस डीलर्स जितने हमारे पास अवेलेबल हैं,
सेल्स एंड सर्विस डीलर्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे सेल्स एंड सर्विस डीलर्स को हमारे एंड से सीआरएम की राइट्स दी गई हैं, वो अपने एंड से रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। ये सेल्स एंड सर्विस डीलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया की टीम। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड टीम बैकएंड से काम करती हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई भी कस्टमर अपनी डिस्कम्फर्ट, ग्रीवियंसेस या रिक्वेस्ट देता है, तो वो उसे कैप्चर करते हैं, कस्टमर को कनेक्ट करते हैं, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो लेती हैं और सिस्टम पे उनके बिहाफ पे रिक्वेस्ट रेज करती हैं। सोशल मीडिया टीम के बाद आता है डीलर एप्लीकेशन। डीलर ने की जो रिक्वेस्ट होती है दैट इज़ वेरी मच प्राइम, राइट। वो चाहते हैं कि अभी उन्होंने प्रोडक्ट सेल आउट किया तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रायोरिटी पे हो जाए। डीलर, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि डीलर जितने भी हैं हमारे, उनकी रिक्वेस्ट बल्क में आती। कई बार डीलर्स ऐसे हैं जो दिन में 2-3 रिक्वेस्ट रजिस्टर कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो दिन में 200-300 रिक्वेस्ट रजिस्टर कराते हैं, हंड्रेड्स में नंबर होती हैं उनकी। तो उनके लिए फिजिबल नहीं होगा कि वो कॉल सेंटर में कॉल करे। तो हमने डीलर की कंफर्ट को देखते हुए डीलर को एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया है जिसके थ्रू वो रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। डीलर एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं एसआर इंपोर्ट प्रोसेस का। एसआर इंपोर्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बल्क में रिक्वेस्ट रजिस्टर होती है। होता क्या है, एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करने के लिए जितने भी डिटेल्स की ज़रूरत है, लाइक कस्टमर की डिटेल्स चाहिए होगी, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होगी, प्रोडक्ट कौन सा है, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो एसआर, वो क्या होता है, वो सारे डेटा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मेट है हमारे पास, उस फॉर्मेट में कैप्चर की जाती है एक्सेल में, और उस एक्सेल को जब सीआरएम पे अप किया जाता है तो वो पूरा का पूरा डेटा एक बार में सिस्टम पे रजिस्टर हो जाता है, और उसका जब आप फाइल दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो हर डिटेल्स के अगेंस्ट में आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। ये बेसिकली बल्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये राइट्स जनरली ब्रांच ऑफिसेस, हेड ऑफिस और कॉल सेंटर के पास अवेलेबल होती है। ये राइट्स बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एसआर इंपोर्ट प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है जो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, वो प्रोसेस है व्हाट्सएप। आज की जो व्हाट्सएप की एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें कस्टमर व्हाट्सएप पे ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करता है। तो कस्टमर व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करता है। बैकएंड में कॉल सेंटर की टीम बैठी रहती हैं जो व्हाट्सएप पे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और कस्टमर की जो भी रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर करते हैं। तो टोटल ये 8 चैनल्स हैं जहाँ से कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। ये कस्टमर रिक्वेस्ट रेज कर सकता है या डीलर रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। आई वुड बेटर यूज द टर्म एंड यूजर यूज रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। तो सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती हैं, कौन कौन से चैनल से रिक्वेस्ट रजिस्टर की जा सकती है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, या फिर इसमें कोई और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को? क्वेश्चन जी बताइए। सर, ये सेल एंड सर्विस कैसे है? ओके, सेल्स एंड सर्विस डीलर क्या होता है? नंबर पे ऑप्शन सेल एंड सर्विस। सेल्स एंड सर्विस डीलर, करेक्ट। सेल्स एंड सर्विस डीलर क्या होता है? देखिए, जितने भी एक डीलर होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, वो सर्विसेज नहीं देते हैं। एक सर्विस फ्रेंचाइजी होता है, जैसे कि आपका सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे आप सिर्फ सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करते। कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं जहाँ सेल्स और सर्विस दोनों की जाती है। उस काउंटर पे प्रोडक्ट सेल आउट भी किया जाता है और वहाँ पे सर्विसेज भी दी जाती है, तो उसे हम एसएसडी कहते हैं, सेल्स एंड सर्विस डीलर। सर एसआरएम इंपोर्ट 7 नंबर से। एसआर इंपोर्ट प्रोसेस एक बल्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट अगर रजिस्टर करना हो, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट अगर रजिस्टर करना हो, तो अगर आप कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो टाइम लगेगा, एक एक करके सारी डिटेल्स बतानी होगी, ठीक है। डीलर एप्लीकेशन से भी करेंगे तो आपको एक एक करके रिक्वेस्ट रजिस्टर करनी पड़ेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 100 कॉल्स है, फॉर एग्जांपल 100 कॉल्स अगर आपको रजिस्टर करना है, तो आपके पास एक प्रोसेस है
एक एक्सेल में डेटा फिलअप कीजिए और उसको सीआरएम में अपलोड कर दीजिए। जैसे ही अपलोड करेंगे एसआर रजिस्टर हो जाएगी Yes, और sir. So, फिर जब वो एक्सेल डाउनलोड होगा तो हर डिटेल्स के अगेंस्ट में आपको टिकट नंबर मिल जाएगा। इसे सोशल मीडिया से सब एक ही कर सकते हैं सर। नहीं, सोशल मीडिया से देखिए, सोशल मीडिया हाउ इट ऑपरेट्स कि जितने भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है हमारे पास और इसके जैसा जितने भी Yes, sir. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग से एक डेडिकेटेड टीम बैठी हुई है जो भी बैकएंड में सिर्फ ऑब्जर्व करती रहती है। उनका काम क्या होता है, आप अगर अपने प्रोफाइल पे वोल्टास के अगेंस्ट में कुछ लिखते हैं या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करते हैं या फिर कोई ग्रीवियंसेस एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो टीम है, आपकी जो सोशल मीडिया टीम है, वो टीम उस आपको ट्रैक करेंगी और आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट रजिस्टर करेंगे। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट टू टेक दिस कॉल। हेलो, थैंक्स सर। सर ये आईवीआर के बारे में प्लीज अटेंडेंस चल तो रहा है, लिंक पे क्लिक तो करो। बस अगेन सर, अभी पुराने वाले ठीक है, मैं देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। ठीक है, डन, ओके, देता हूँ। वो दे चुका वो। ओके, सॉरी गाइस। जी बताइए, और कोई डाउट है इसमें? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? आईवीआर सर, आईवीआर ओनली आईवीआर इज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आईवीआर इज बेसिकली एन इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जैसे कॉल सेंटर में आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने पे आपको क्या पूछा जाता है, हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। फिर जब आप मान लीजिए 2 जब प्रेस करते हैं तो हिंदी वाले पेज पे आ जाते हैं। फिर वहाँ पूछा जाता है डेमो इंस्टॉलेशन के लिए 1 दबाइए, रिक्वेस्ट के लिए 2 दबाइए, कंप्लेंट के लिए 3 दबाइए, ठीक है, सेल्स इंक्वायरी के लिए 4 दबाइए। इस तरह से पूछा जाता है ना आपसे। तो जैसे जो आप नंबर प्रेस करते हो उस नंबर पे चले जाते हैं, तो वहीं पे एक विंडो ऐड कर दी जाती है। बेसिकली ये पीएम सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि सर आपकी एसी की सर्विस ड्यू है, आप अगर सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो 1 दबाइए। तो कस्टमर जब 1 प्रेस करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली रजिस्टर हो जाती है। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी? यस सर, ओके, ग्रेट। यस सर, यस सर, ओके, ग्रेट। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे का जो सेगमेंट हमारे पास अवेलेबल है, अब आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहेंगी, जरा इन पे बात करते हैं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे कि सर्विस रिक्वेस्ट क्या होता है, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। सर्विस रिक्वेस्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म से रजिस्टर होती हैं, हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपके पास कॉल आ जाती है तो आप कॉल का क्या करते हैं, उस कॉल पे विजिट कैसे बनाते हैं। विजिट बनाने के 2 टैब्स हैं हमारे पास। एक तो विजिट टैब से आप बना सकते हैं, एक सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट की टैब से बना सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर जब विजिट बन जाता है तो टेक्नीशियन हमारे कस्टमर के घर पर विजिट करता है तो प्रोडक्ट की डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे सीआरएम में। उसके बाद विजिट कैसे क्रिएट करेंगे और विजिट के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन कैसे अपडेट करेंगे कि आपने क्या काम किया। और किसी भी सर्विस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में आपको पार्ट कैसे ऑर्डर करना है। अगर कोई कॉल है तो उसमें अगर कोई स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो पार्ट कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और जब ऑर्डर करेंगे तो सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस क्या होगा। जब स्पेयर पार्ट आपके पास आ जाएंगे तो रिसीविंग का प्रोसेस क्या होगा। फिर आपने अगर रिसीव कर लिया तो उस स्पेयर पार्ट को अपने टेक्नीशियन को कैसे एलोकेट करेंगे। और फिर कॉल क्लोजर का प्रोसेस क्या होगा, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमने सर्विस रिक्वेस्ट क्या होता है इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। सर्विस रिक्वेस्ट के कितने चैनल्स हैं हम उस पर बात कर चुके हैं। एक ओवरव्यू देखते हैं कि कभी भी कोई भी एसआर क्लोज होता है। सी गाइस, यहाँ पे नया सर्विस सेंटर भी ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें कुछ रिसेंटली ज्वाइंट सर्विस सेंटर्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई एम कीपिंग दिस सेशन राइट फ्रॉम द बेसिक और स्क्रैच से कर रहे हैं, बेसिक से इसको टेकअप कर रहे हैं। और आप लोगों की जो सिनारियो वाइज क्वेश्चंस होगी, डू कीप ऑन आस्किंग, हम उसको एंड ऑफ द सेशन पे कवर करेंगे। क्लियर है? यस, नो, मे बी? Yes, sir. Clear है सर। Okay, just give me a moment.
दर्शन पुरी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कैमरा बंद कर दीजिए। दर्शन पुरी जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना कैमरा बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो एसआर क्लोज़र पे बात करते हैं कि एक एसआर क्लोज़र का साइकिल क्या होता है। तो एसआर क्लोज़र का बेसिक साइकिल होता है, जब भी कोई भी कस्टमर को कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो वो क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट किसी भी चैनल्स के थ्रू रजिस्टर कराता है। जब सिस्टम पे ये रिक्वेस्ट कस्टमर की रजिस्टर होती है तो वो रिक्वेस्ट किसी भी सर्विस फ्रेंचाइजी, एसएसडी या फिर डीएससी को असाइन कर दी जाती है। ठीक है, ये सिस्टम से ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, एसआर जब भी रजिस्टर होती है तो वो किसी भी सर्विस फ्रेंचाइजी, सेल्स एंड सर्विस डीलर या फिर डायरेक्ट सर्विस सेंटर को असाइन कर दी जाती है। जब ये सर्विस सेंटर पे रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो सर्विस सेंटर में बैकएंड में हमारे सीसीओ अवेलेबल हैं। वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कॉल पे कस्टमर से कनेक्ट करते हैं और कस्टमर को के कन्वर्सेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। कई बार क्या होता है, उसके बाद से ये अपॉइंटमेंट जो होता है वो टेक्नीशियन को एलोकेट कर दी जाती है कि आप जाइए कस्टमर के यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में। ये प्रोसेस कई जगह रिवर्स में चलता है कि कॉल आई, कॉल सीधा टेक्नीशियन को एलोकेट हो गया, टेक्नीशियन डायरेक्टली कस्टमर से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करता है। इट वर्क्स बोथ वेज। तो या तो ये स्टेप इधर होगा या तो ये इधर होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना इफेक्टिवली इस चीज़ को ड्राइव कर पा रहे हैं। जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो क्या होता है कि टेक्नीशियन कस्टमर के लोकेशन पे विजिट करता है। विजिट करने के बाद वो प्रॉब्लम डायग्नोस करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद टेक्नीशियन क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पे जो भी उन्होंने काम करा उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, जब काम को अपडेट किया कि उन्होंने क्या काम किया है, उसके बाद से वो क्या करते हैं, कस्टमर से एक क्लोजर कोड लेते हैं। जब वो कॉल क्लोज करने लगते हैं तो सिस्टम एक क्लोजर कोड जनरेट करता है कि कस्टमर हैप्पी है या अनहैप्पी है। वो क्लोजर कोड कस्टमर से लेके सिस्टम पे इनपुट की जाती है। सर ओम प्रकाश, थैंक यू। वो जब भी टेक्नीशियन मोबाइल ऐप पे कॉल क्लोज करते हैं तो एक क्लोजर कोड आता है। क्लोजर कोड सिस्टम पे इनपुट की जाती है। ठीक है, वो अपने मोबाइल ऐप पे क्लोजर कोड डालेंगे। वो क्लोजर कोड कस्टमर टेक्नीशियन को बताएगा कि वो कौन सा क्लोजर कोड है, हैप्पी या अनहैप्पी। कस्टमर जो भी देंगे, कस्टमर को दोनों क्लोजर कोड मिलता है। वो क्लोजर कोड टेक्नीशियन जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे इनपुट करते हैं और उसके बाद सिस्टम पे कॉल क्लोज करते हैं। जब वो अपने मोबाइल ऐप पे कॉल क्लोज करते हैं या बैकएंड में सीआरएम टीम उसकी कॉल क्लोज करती है तो कस्टमर को 2 एसएमएस शूट की जाती है कि सर आपका कॉल क्लोज हो चुका है, आपकी ये एसआर नंबर थी, क्लोज हो गई है, इसका रिसिप्ट ये है। प्लस कस्टमर को दूसरा एसएमएस मिलता है जिसमें हम कस्टमर से कहते हैं कि आपका कॉल क्लोज हो गया, हाउ वाज योर सर्विस एक्सपीरियंस, और उसमें वो फीडबैक शेयर करता है। जो फीडबैक होती है वो हमारे एनपीएस डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है एसआर क्लोजर का। कस्टमर ने को चैलेंज आई, कस्टमर ने अपने ग्रीवेंसेस या रिक्वेस्ट हमारे चैनल्स को रजिस्टर किया, फिर वो कॉल कहाँ चली गई, फ्रेंचाइजीज़ को। फ्रेंचाइजी से क्या हुआ, टेक्नीशियन की कॉल एलोकेशन हुई, टेक्नीशियन फिर कस्टमर को फ़ोन करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद कस्टमर के घर पर विजिट करते हैं, फिर कस्टमर के घर पर विजिट करने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं और टेक्नीशियन फिर क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करा उसे मोबाइल में अपडेट करते हैं। फिर कॉल जब क्लोज करने जाते हैं तो सिस्टम क्लोजर कोड मांगता है। टेक्नीशियन अपने मोबाइल पे क्लोजर कोड चाहिए उसको अगर तो सेंड करेंगे कस्टमर के नंबर पे। कस्टमर को जैसे ही क्लोजर कोड रिसीव होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो हैप्पी का क्लोजर कोड भी हो सकता है, अनहैप्पी का भी हो सकता है। क्लोजर कोड डाल के टेक्नीशियन मोबाइल ऐप पे कॉल क्लोज करते हैं। जब कॉल क्लोज करते हैं तो कस्टमर को एसएमएस शूट किया जाता है कि आपकी कॉल क्लोज हो चुकी है। दूसरा मैसेज मिलता है कि सर हाउ वाज योर सर्विस एक्सपीरियंस। फिर कस्टमर जो रेटिंग देता है वो हम यहाँ पे मेज़र करते हैं और उसके बेसिस पे फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अगर लॉन्च करना रहा तो हम लॉन्च करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक बेसिक फ़्लो है कॉल क्लोजर के लिए, ये बेसिक फ़्लो है। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए टेक्नीशियन विजिट करता है और विजिट करने के बाद उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉल पे मुझे एक स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, अपने सीआरएम से, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से एक
स्पेयर पार्ट की रिक्वेस्ट रेज करेंगे। जब वो रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो फिर वो रिक्वेस्ट सिस्टम से आगे फॉरवर्ड होंगी, या तो बैकएंड टीम उसे फॉरवर्ड कर रही है, सिस्टम ऑटोमेटेड अपना जो 2-2 घंटे का चैनल है उसके थ्रू आप वो फॉरवर्ड कर रही है, फिर वो ब्रांच के पास जाती है, ब्रांच अप्रूव करेगी, फिर वेयर हाउस के पास जाती है, वेयर हाउस फिर उस स्पेयर पार्ट को डिस्पैच करेगा, फिर आपके पास आएंगी, फिर रिसीविंग होगा, फिर आप टेक्नीशियन को एलोकेट करेगा, फिर टेक्नीशियन दोबारा से जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स हो रहे हैं और कितनी कॉम्प्लिकेशंस रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर कॉल पे। अदरवाइज ये बेसिक फ्लो है। तो इस स्लाइड पे किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके क्लियर है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं। एसआर क्लोजर के बाद हम बात करते हैं कि हमें कोई कॉल आती है तो हम टेक्नीशियन कैसे एलोकेट करते हैं। देखिए, जब भी आप आई ट्राई एंड यूज द CRM, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ CRM यूज़ करने की, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर हम किसी सर्विस सेंटर का CRM यूज़ कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। नो, just allow me a moment, let me check. ओके, जब तक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपको कि कोई भी कॉल आती है तो सबसे पहले वो अनअसाइंड विजिट्स में दिखेंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे होम पेज पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट की टैब दिखेगी, आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको विजिट्स पे क्लिक करना है। जब आप विजिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अनअसाइंड विजिट और विजिट्स मिलेंगी, तो आपको अनअसाइंड विजिट पे क्लिक करना है। क्लियर है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कॉल्स मिल जाएंगी जो अभी आपने टेक्नीशियन को असाइन नहीं किए, लाइक दिस वन। लेट मी चेक। मैं सर्विस रिक्वेस्ट पे गया, सर्विस रिक्वेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे विजिट का टैब मिल रहा है। इस विजिट के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा विंडो मिलेगा। आई एम वेटिंग, थोड़ा सा CRM आज स्लो चल रहा है। यस, यहाँ पे देखिएगा ऑल असाइंड पेंडिंग विजिट दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑल असाइंड पेंडिंग विजिट्स में अगर आप चेक करेंगे तो जो कॉल अभी आपकी क्लोज हो चुकी है या पेंडिंग में है, जो कॉल्स आपने टेक्नीशियन को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया, यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन का नाम ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सारे कॉल्स दिखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑल अनअसाइंड विजिट्स पे जाएंगे अगर आप ऑल अनअसाइंड विजिट्स पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ वही कॉल मिलेंगी जिस पे अभी आपने टेक्नीशियन असाइन नहीं किया। ठीक है, तो अभी कोई भी ऐसी कॉल्स जो जिस पे अभी आपने टेक्नीशियन असाइन नहीं किया है, तो वो कॉल्स यहाँ पे दिखेंगी। दिख रही हैं आप लोगों को? यस, नो, मे बी? यस सर। अब आपको क्या करना है कि इस कॉल्स पे मुझे टेक्नीशियन असाइन करना है। तो टेक्नीशियन असाइन करने के लिए यहाँ पे आपको टेक्नीशियन नेम दिख रहा है। यस, नो, मे बी? यस सर। जब आप इस टेक्नीशियन नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ छोटा सा सर्च ऑप्शन है, छोटा सा सर्च ऑप्शन है। ठीक है, इस सर्च ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ टेक्नीशियन मिलेगा। आप जो भी टेक्नीशियन का नाम चाहते हैं वो टेक्नीशियन का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का नाम आ गया। यस, नो, मे बी? यस सर। और किसी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही कैंडिडेट से आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके, ग्रेट। आ रही है सर आवाज। तो उसी तरीके से आप हेल्पर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कॉल पे हेल्पर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मैं हेल्पर का नाम भी सर्च कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है,
आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके सर्विस सेंटर पे हेल्पर रजिस्टर होंगे तो उनका नाम यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हेल्पर का नाम सेलेक्ट करना है। क्लियर है? भैया ब्रांड साउंड ऑफ कीजिए ना। गाइस, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप सेशन पे रहते हैं तो प्लीज़ अपना म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपकी बैकग्राउंड नॉइज बाकी सेशंस को डिस्टर्ब करती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द डिसेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर एंड। ठीक है, तो अगर आप एसआर पे अगर आप डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टेक्नीशियन असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कॉल रजिस्टर आपने CRM लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाली टैब पे जाना है। सर्विस रिक्वेस्ट की टैब पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, विजिट की टैब पे जाना है। जब आप विजिट की टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या फिल्टर सेलेक्ट करना है, ऑल अनअसाइंड विजिट। अनअसाइंड विजिट्स में वो सारे कॉल्स दिखेंगे जिसमें अभी आपने टेक्नीशियन असाइन नहीं किया है। क्लियर है? तो वो कॉल्स ऐसे दिखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्नीशियन असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट पे टेक्नीशियन नेम की जगह पे फर्स्ट नेम में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ छोटा सा सर्च ऑप्शन आपको दिखेगा। इस छोटे से सर्च ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जो भी टेक्नीशियन आपके सर्विस सेंटर पे होंगे वो आपको यहाँ लिस्ट में दिखेंगे। आपको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो कॉल पे टेक्नीशियन असाइन हो जाएगा, लाइक दिस वन। अभी हमने क्या, यहाँ पे हम टेक्नीशियन पे क्लिक किए, यहाँ सर्च का आइकन है। ठीक है, सर्च के आइकन पे क्लिक करते हैं, मुझे लिस्ट ऑफ टेक्नीशियन मिल गया कि इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे कौन सा टेक्नीशियन है। तो मैं किसी भी टेक्नीशियन को सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्नीशियन का नाम यहाँ आ गया। उसी तरीके से मैं हेल्पर का नाम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करूँगा, जो भी हेल्पर उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे रजिस्टर होंगे वो हेल्पर का नाम यहाँ दिखेगा। अगर हेल्पर रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं दिखेगा। और हेल्पर की कैटेगरी में आप किसी दूसरे टेक्नीशियन को एलोकेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, जब आप हेलो सर। ओके, थैंक यू। जब आप हेलो। यस बताइए। हमको मान लीजिए टेक्नीशियन ऐड करना है तो वो कैसे हम करेंगे? हमारे पास एक ही टेक्नीशियन ऐड है, बार बार कॉल सबको एक ही टीम के पास ऐड नहीं ना करेंगे, अलग अलग टेक्नीशियन ऐड होना चाहिए हमारे सिस्टम पे टेक्नीशियन नेम को। वेरी गुड। तो आपके पास कितने टीम है, कितने टेक्नीशियन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? हमारे पास एक ही टेक्नीशियन, जैसे सिस्टम में जैसे टेक्नीशियन नेम है वो एक ही है। हम चाहते हैं कि हमारे टेक्नीशियन का नाम इसमें ऐड हो, तो हम खुद कर सकते हैं या किसी को मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है। ठीक है, तो आजाद जी देखिए, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है ना, ये अभी हम जब प्रोफाइल क्रिएशन और टेक्नीशियन ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो आप उसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अपलोड करना है। क्योंकि जब तक आप, अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, देखिएगा आप जब सिस्टम आपको सब कुछ अलाउ करता है यहाँ पे। ओम प्रकाश जी, अगली बार अगर आपकी बैकग्राउंड नॉइज आई तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपको सेशन से बाहर निकालना होगा। मेरे सेशंस पे लगभग 30 लोग लॉग्ड इन हैं और उसमें सिर्फ आपके एंड से बैकग्राउंड नॉइज, और वो भी बार बार आती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डेकोरम बना के रखिए। थैंक यू। तो आज़ाद जी, आपकी क्वेश्चन थी कि हमारे पास सारे टेक्नीशियंस हमारे जो हैं वो CRM पे रजिस्टर्ड नहीं है, एक ही टेक्नीशियन है, तो जो कॉल आता है मुझे उसी टेक्नीशियन के नाम पे असाइन करना पड़ता है, भले ग्राउंड पे कोई दूसरा टेक्नीशियन जाके कॉल क्लोज करता है। करेक्ट? जी सर। तो ये प्रोसेस गलत है, और इसमें जिस दिन ऑडिट होंगी ग्राउंड पे उस दिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वही सर, हमको पता नहीं है टेक्नीशियन कैसे तो उसके लिए अभी आप कॉल के एंड पे मुझे दोबारा से याद दिलाइएगा कि टेक्नीशियन ऑनबोर्डिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कॉल अंडर IVR में चल जाता है, वो क्लोज भी नहीं होता है ना कैंसिल होता है। नहीं होगा, क्योंकि एक टेक्नीशियन है आपके पास,
वो ऑलरेडी एक कॉल पे विजिट पे है, तो आप दूसरा कॉल उसको कैसे असाइन करेंगे? तो आप आरटी मेंटेन कर ही नहीं सकते, डीटी मेंटेन होगा ही नहीं। और अगर आप बैक टू बैक कॉल क्लोज कर रहे हैं तो कल होके आपसे पूछा जाएगा कि ये टेक्नीशियन कल तक तो 10 कॉल क्लोज कर रहा था दिन भर में, आज क्यों नहीं कर पाएगा? फिर आपके पास जवाब सही नहीं बात होगा। है सर, हमारा टेक्नीशियन रेडी नहीं है। जी हाँ, सर। तो वैसे केसेस में आप अपनी सारे टेक्नीशियन को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम इसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ से जी सर, अब आपको ओके। समझ में आ गया कि अगर आपको टेक्नीशियन ऑनबोर्डिंग यहाँ पे असाइन करने हैं तो नाम कैसे असाइन करने, क्लियर है? देखिएगा Yes, ये sir. टेक्नीशियन एलोकेशन पे नीचे में लाइन आ रही है रेड कलर की, करेक्ट? ये रेड कलर की लाइन दिख रही है चारों साइड में? यस नो में भी जिधर जिधर मेरा कर्सर जा Yes, रहा sir. है ध्यान Yes, से sir. देखिएगा। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये लाइन ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर आपने जो भी डेटा अभी लिखा है वो सेव नहीं हुई है। जो भी अभी आपने लिखा है वो सेव नहीं हुई है। अगर ये लाइन ब्लू कलर में अगर आपको दिखे तो समझिएगा डेटा सेव है। ये आपके सीआरएम का एक फीचर है। तो वैसे सिनेरियो पे इस लिंक पे आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस पे क्लिक कीजिएगा, ये हो जाएगा ब्लू, ठीक है? तो वो दिखेगा, वो कॉल डेफिनेटली यहाँ से हट गई, ठीक है? वो कॉल यहाँ से हट गई। अब अगर मैं अनअसाइंड कॉल्स पे जाता हूँ, सारे असाइंड पेंडिंग विजिट्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे कॉल्स दिखेंगे, ठीक है? अभी ये जो कॉल अगर आप देख रहे हैं, इस कॉल पे टेक्नीशियन आपका नाम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन पे हमने टेक्नीशियन का नाम हटा के अनसेव कर दिया, क्योंकि ये सर्विस सेंटर का काम है तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे अनअसाइंड विजिट्स पे जाके अगर हम देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लियर है सबको? तो ओपन और पेंडिंग दोनों चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन का नाम इनपुट कर सकते हैं। जी सर, तो क्लियर इस है. तरीके से आप विजिट कर सकते हैं, इस तरह से कॉल असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कॉल पे ऐसी सिचुएशन अगर आपको आ रही है जहाँ पे कि आप कॉल नहीं है, जहाँ पे आपके पास कॉल नंबर है, कई बार आपके पास सिनारियो ऐसा आ जाता है कि आपके पास ये जो लिस्ट होंगी ना, ये जो सीआरएम का लिस्ट होगा, यहाँ पे कॉल बहुत सारी आ जाती है, तो आपके लिए हर कॉल पे तुरंत टेक्नीशियन असाइन करना फिजिबल नहीं हो पाता। ऊपर से पीछे से एक बैकएंड से रिक्वेस्ट आ गई कि मुझे ये जो कॉल है, इस कॉल पे मुझे अपने टेक्नीशियन को, ये कॉल हाई प्रायोरिटी है, एएसएम ने बोला है कि ये एस्केलेशन कॉल है। अब उस भीड़ में आप कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी कॉल है? तो उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रोसेस है जिसे हम कॉल असाइन करते हैं। तो ये लिस्ट ना खोल करके अगर आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं और उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट का ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एसआर नंबर का ऑप्शन मिलेगा। एसआर नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर हम सर्विस रिक्वेस्ट पे गए, विजिट पे ना जाके अगर हम सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो पेज मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा और उसमें आप एसआर नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए एसआर नंबर दिख रहा है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एसआर नंबर डालना है और एसआर नंबर डालने के बाद आप इसे सर्च करेंगे तो देखिए ये कॉल मुझे यहाँ पे दिख गई है, ठीक है? तो इस कॉल पे भी मैं टेक्नीशियन असाइन कर सकता हूँ। अब इसके लिए टेक्नीशियन असाइन करने का प्रोसेस क्या है? अभी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट है, सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जब सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एसआर नंबर डाल के हमने सर्च किया, कॉल नंबर मुझे यहाँ पे दिख गई, कॉल फाइंड आउट हो गई है। मैं इस कॉल नंबर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, हम आप अगर इस चीज़ को आगे चेक करेंगे तो ये एसआर नंबर पे हम आगे टेक्नीशियन एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन एलोकेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ टेक्नीशियन का कॉलम दिख रहा है, मैं यहाँ पे टेक्नीशियन का नाम इनपुट कर सकता हूँ। अगेन सर्च ऑप्शन पे गया, मैं कोई भी टेक्नीशियन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्नीशियन यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस नो मे बी? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes. तो अगर आपके पास पूरी लिस्ट है जिसको एलोकेट करना है, आप पूरी लिस्ट को भी एक एक करके एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉल को सर्च करके करना है तो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? अगर पूरी जितनी कॉल्स है ये सारी में टेक्नीशियन एलोकेट करना है तो विजिट वाले टैब पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। और अगर सारे कॉल्स पे नहीं कर सकते हैं,
करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉल को सर्च करके करना चाहते हो, तो आप सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप कॉल क्लोज, यहाँ पे कॉल नंबर सर्च करके आप उसे क्लोज, उस पर टेक्नीशियन असाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को, तो बता सकते हैं। No, sir. ओके, ग्रेट। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Yeah. ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं चेक कर पा रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग ज्वाइंट हैं, लगभग 35 लोग ज्वाइंट है। और अगर अभी मैं अटेंडेंस चेक करने की बारी करूँ तो हमारे पास सिर्फ अभी भी हमारे पास 17 लोगों ने अटेंडेंस मार्क किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना अटेंडेंस मार्क कीजिए। मैं आप लोगों को अटेंडेंस का लिंक दोबारा से चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। दोबारा से चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस जल्दी से मार्क कीजिए, बिकॉज आपकी अटेंडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम आगे की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो प्लान करते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश रेफ्रिजरेशन बोल रहे हैं चालान के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल सर, चालान के बारे में आपको बताएंगे। देवजीत शर्मा जी ने एमएस कूलिंग सेंटर से अटेंडेंस मार्क किया है, गुवाहाटी ब्रांच से। सॉरी, हम चैट बॉक्स में नहीं लेते हैं अटेंडेंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैट बॉक्स में लिंक है अटेंडेंस का, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अटेंडेंस मार्क कीजिए। अभी तक की टॉपिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी जितने लोगों ने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क करी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कीजिए ताकि हम आगे के प्रोसेस को टेकअप कर पाएँ। जस्ट 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जो लोग, ये ब्रेक हम लिए हैं अटेंडेंस कैप्चर करने के लिए। बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो नए सर्विस सेंटर्स हैं, वो प्रैक्टिकली करके देखिए। मैं लाइन पे हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मेक इट क्विक गाइस, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अटेंडेंस नहीं मार्क किया। मेक इट फास्ट। आप सभी को लिंक मिल रहा है चैट बॉक्स में? यस, नो, मे बी? सर ट्रेनर नेम क्या है? फजल रहमान। फैजल रहमान। Okay. अभी तक सिर्फ 23 लोगों का अटेंडेंस आया। मेक इट फास्ट गाइस। अटेंडेंस बन नहीं रहा सर। क्या परेशानी आ रही है?
क्या करना होगा इसको? चैट बॉक्स खोलिए, आप फोन से लॉग्ड इन है? हाँ, फोन सही है। तो साइड में नीचे के राइट हैंड साइड में देखिए 3 डॉट का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके फोन के नीचे वाले सेक्शन पे 3 डॉट का बटन है, जहाँ माइक्रोफोन का ऑप्शन है, म्यूट करने का जो बटन है उसके बगल में देखिए 3 डॉट का बटन है, उस इन कॉल मैसेज दिखेगा। हेलो 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 सर, इसमें खोल दिए, इन कॉलिंग मैसेज है। हेलो, उसमें देखिए एक लिंक दिख रहा है आपको, उसमें देखिए एक लिंक दिख रहा है आपको। नहीं, शेयर स्क्रीन है, तो कैप्शन है, रिपोर्ट कॉल मैसेज, सबसे पहला ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है इन कॉल मैसेज, उसी में जाए। हाँ, इन कॉल मैसेज पे कीजिए, क्लिक कर लिया। अब उसमें देखिए बहुत सारे मैसेजेस आपको दिख रहे होंगे, उस मैसेज पे क्लिक कीजिए। जहाँ ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होंगे, उसमें ब्लू कलर की लाइन पे क्लिक कीजिए। हाँ, ब्लू लाइन क्लिक कर। नया पेज खुलेगा, तो देखिए गूगल क्रोम में वो पेज चली गई होगी और वहां पे आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। वहां पे नाम, सेंटर का नाम, सर्विस सेंटर को कोड फिलअप कीजिए और उसको फिर नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कीजिए उसको फिल करने के लिए। ललित कुमार FN रेफ्रिजरेशन से चैट बॉक्स में लिखने से काम नहीं चलेगा, जो ब्लू कलर के लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। मोहम्मद शागिर आलम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कैमरा बंद कर लीजिए। मोहम्मद शागिर आलम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कैमरा बंद कर लीजिए। आई कैन सी 39 पीपल हैव लॉग्ड इन, बट अभी भी 10 लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं। FN रेफ्रिजरेशन डन, थैंक यू सो मच। CRM ID लिखना है क्या? हाँ, CRM ID लिखना है। अगर CRM ID याद नहीं है तो आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो नहीं रहा, चलो। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, फोन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी जो हमने कवर किया है उसमें से सबसे पहले हमने कवर किया कि SR क्या होता है, फिर SR कितने चैनल से रजिस्टर होती है हमने उसको देखा, फिर चेक किया कि एक सर्विस सेंटर पे जब कॉल आती है तो कॉल मुझे कहाँ पे दिखेगी और उस कॉल पे मैं टेक्नीशियन कैसे असाइन कर सकता हूँ। तो 2 तरीके का ऑप्शन आपको मिला है, ठीक है, एक विजिट टैब के थ्रू, एक सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट टैब के थ्रू। तो दोनों के थ्रू आपने टेक्नीशियन कॉल पे असाइन कर दिया। अब टेक्नीशियन कॉल पे असाइन कर देने के बाद हमें क्या करना होता है, टेक्नीशियन की विजिट बनानी होती है। एक कॉल पे एक बार टेक्नीशियन जाएंगे, विजिट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। केस 1, केस 2, एक कॉल हुई, टेक्नीशियन गया, विजिट किया, लेकिन उसे कुछ स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ी जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस स्पेयर पार्ट की रिक्वेस्ट रेज करेंगे, फिर दोबारा से विजिट करेंगे, तब उनकी रिजोल्यूशन अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे अपडेट करते हैं वो ज़रा देखते हैं कि विजिट अब हमें क्या करना है। इंजीनियर विजिट करने के बाद
अब इंजीनियर क्या करता है, पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल्स अपडेट करने के लिए टेक्नीशियन क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम सर्विस सेंटर से टेक्नीशियन किसी कस्टमर के यहाँ विजिट करता है तो क्या काम करता है। सबसे पहले कस्टमर के यहाँ विजिट करने के बाद वो कस्टमर को ग्रीटिंग वगैरह फॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के बाद कस्टमर का प्रोडक्ट चेक करते हैं, और चेक करने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कैप्चर करते हैं, डेट ऑफ परचेज कैप्चर करते हैं, इनवॉइस से कहाँ से प्रोडक्ट परचेज की गई है और परचेज फ्रॉम क्या है वो डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। ये डिटेल्स कैप्चर करने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि कस्टमर का प्रोडक्ट अभी वारंटी में है या नहीं है, एएमसी में नहीं है, वारंटी में है या फिर आउट ऑफ वारंटी है। ये और इसके बेसिस पे हमारे टेक्नीशियन कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो सर्विसेज होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी या फिर चार्जेबल होंगी। तो इन डिटेल्स को कैसे कैप्चर किया जाता है, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि ये सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, बारकोड स्कैनर उसमें लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीआरएम में डायरेक्टली इनपुट कर रहे हैं तो आपको मैनुअल एंट्री करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप सीरियल नंबर को मैनुअल एंट्री करते हैं, फिर आपको डेट ऑफ परचेज इनपुट करना है, कस्टमर ने कहाँ से परचेज़ किया है, परचेज फ्रॉम का टाइप क्या है, क्या वो रिटेल आउटलेट से परचेज़ किया है या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया है, ऑनलाइन परचेज़ तो नहीं किया है, और अगर जहाँ से भी परचेज़ किया है उस आउटलेट का नाम क्या है। वो यहाँ पे अगर आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे, 4th नंबर का ये जो सर्च आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ डीलर्स आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आप नीचे का जो परचेज फ्रॉम का कॉलम है वहाँ पे आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा इनपुट करने के बाद हमारे टेक्नीशियन को अपने पास प्रोसेस पे क्लिक करना होता है, और अगर आप सीआरएम पे क्लिक कर रहे हैं तो चेक एसआर पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डेटा कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप चेक एसआर पे क्लिक कर देते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जैसे ही आप चेक एसआर पे क्लिक करेंगे आपका ये डेटा फ्रीज हो जाएगा और इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपने सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, परचेज फ्रॉम और परचेज फ्रॉम की टाइप कैप्चर करने के बाद जब आप चेक एसआर पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा फ्रीज हो जाएंगे और आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे कॉल पे। अगर आपको चेंज करना है बाय मिस्टेक, अगर मान लीजिए आपने सीरियल नंबर गलत डाल दिया या डेट ऑफ परचेज गलत डाल दिया तो उसे आप चेंज कर सकते हैं चेक एसआर करेक्शन प्रोसेस के माध्यम से। वो प्रोसेस हम आगे के सेशंस में डिस्कशन करेंगे कि कोई डिटेल अगर सीआरएम में मुझसे गलती से एंट्री हो गई है तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम हेलो सर। जी बताइए। जी, कभी कभी होता है कि हमको पार्ट ऑर्डर करना है, आउटडोर का पार्ट ऑर्डर करना है, इंडोर का सीरियल नंबर डाल के चेक एसआर पे क्लिक कर दिए, तो फिर आउटडोर का पार्ट नहीं आता है, इंडोर का पार्ट दिखाता है ऑर्डर करने पे। एग्जैक्टली क्योंकि आपने नीचे ये जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर में नीचे सीरियल नंबर, दूसरा सीरियल नंबर का एक कॉलम है यहाँ पे स्प्लिट सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ सीरियल नंबर स्प्लिट जो लिखा हुआ है इसमें आपको आउटडोर यूनिट का सीरियल नंबर भी डालना होता है। अगर आपने चेक एसआर पे क्लिक कर दिया तो ये डेटा फ्रीज हो जाता है। तो वैसे सिनेरियो पे आपको क्या करना होगा, पहले एसआर करेक्शन कराना होगा, फिर आप यहाँ पे स्प्लिट का सीरियल नंबर डालेंगे, वो अप्रूव हो जाएगा, तब आप पार्ट का ऑर्डर कर पाएंगे। तो दोनों सीरियल नंबर डालना इंपॉर्टेंट होता है सर, कि एक से भी अगर डाले तो? अगर एसी है तो दोनों सीरियल नंबर डालना इंपॉर्टेंट है। और कूलर हो तो एक ही सीरियल नंबर होता है उसमें, सीरियल नंबर उसमें एक ही सीरियल नंबर होता है। कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एक ही सीरियल नंबर होता है, तो उसमें एक ही सीरियल नंबर डाल के आप चेक एसआर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि एसी है तो हम गलत सीरियल नंबर डाल दिए इसको ओपन करने के लिए, तो हम खुद कर सकते हैं या एक बार हुआ था तो ऊपर कंप्लेन किया? नहीं, आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। देखिए, एक चेक एसआर करेक्शन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आपको बता देंगे, तो उस प्रोसेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एसआर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी बताइए। Good morning, sir. Calling from Kulshare Technology. I have a question. जी बताइए सर।
सिर्फ हम लोग कभी कभी जो सीरियल नंबर प्रिंट करते हैं तो एक बार हमें क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। वो क्लैरिफिकेशन ये होती है कि द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट एज पर इनवॉइस आउट ऑफ वारंटी, मतलब और एज पर इनवॉइस नहीं, आउट ऑफ वारंटी। लेकिन इनवॉइस में तो इन वारंटी में, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जो प्रोडक्ट सेल आउट होती है ना, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कितने दिन में कस्टमर में के एंड पे बिकना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये वैलिडेशन इसलिए डली होती है। लाइक फॉर एक एग्जांपल, एक प्रोडक्ट बनी है पिछले साल जुलाई में, ठीक है, तो मान लेते हैं कि फैक्ट्री से निकल करके डीलर तक पहुंचने में 2 महीने का टाइम लग गया, फिर कस्टमर वहां से खरीदा 1 महीने में, ठीक है, तो 3-4 महीने में कस्टमर के पास आ जानी चाहिए, ये हम मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 2 साल पहले बनी है और आज उसका सेल आउट हो रहा है, हो सकता है डीलर जो कस्टमर है वो डीलर का जान पहचान वाला है, वो फेक ये भी हो सकता है कोई कि फेक डीलर ने इनवॉइस बना के दे दे। स्टोर कर करके कि 2 साल बाद उसको सेल आउट कर दिया होगा कस्टमर को। हाँ, तो ये भी ये, तो हो सकता है ना। हाँ ऐसा हो इनवॉइस तो वो कभी भी जनरेट कर सकता है। लेकिन उसका चेक मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें हमारी मतलब फ्रेंचाइजी की क्या गलती है जो आपकी हमसे आपकी वैलिडेशन कर रहा आपकी है? कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको जवाब तो आप ही को देना है ना। आप अगर बहुत पुराना सीरियल नंबर को डाल रहे हैं आज के डेट के परचेज में, तो आपको एक बार क्रॉस वैलिडेट करने के लिए कंपनी बोलेगी तो ज़रूर, क्योंकि डेटा तो आपके एंड से आ रहा है। तो आज पर सीआरएम जैसे हम वही मेरा क्वेरी है कि अगर हम कोई भी सीरियल नंबर एंटर करते हैं बिफोर चेक स्टार्ट करने से पहले, क्या हम वो चेक आउट नहीं कर सकते कि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है या फिर ये करेक्ट सीरियल नंबर है या नहीं? क्योंकि चेक स्टार्ट करने के बाद फिर तो हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके ग्रेट। और देखिए एक बात देखिए है, मैं आपको इसमें ना WTA केस में हमें पहले चेक स्टार्ट के पहले जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि ये प्रोडक्ट WTA है या फिर विदाउट WTA, चेक स्टार्ट के बाद ही इशू आउट करती है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोगों को जानना था। देखिए, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब प्रोडक्ट की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट की जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, आप सीरियल नंबर के माध्यम से उसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ जान सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर होता है उसके बेसिस पे आप ये मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर जान सकते हैं, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट वाइज टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट का सीरियल नंबर के माध्यम से जानना है कि कौन से साल में मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से महीने की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो आप टेक्निकल ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट की टेक्निकल ट्रेनिंग में हम ये कवर करते हैं। सीरियल नंबर से डाले उसमें भी तो पता चल सकता है सर। आपको सीआरएम में मिल जाएंगी डिटेल्स, आपको सीआरएम पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप एसेट के जब आप एसेट के सेक्शन पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सीरियल नंबर आपको चेक करने से पहले ही आपको सीरियल नंबर पढ़ के भी पता चल सकता है कि वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग ईयर का है, ठीक है, वो आप पता कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा सर? वो मैंने कहा ये टॉपिक हम टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का सीरियल नंबर नॉमेनक्लेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो हम टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करते हैं। उसके अलावा आप ऑनगोइंग चलती रहती है, आप चेक कीजिएगा कि आपके एंड पे आपकी जो टेक्नीशियन की ट्रेनिंग चल रही है उसमें होती रहती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उन ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एसेट में जाके भी चेक कर सकते हैं, डिपेंडेंट है कि आपके पास एसेट का टैब एक्सेसिबल है या नहीं है। आप सीआरएम पे भी चेक कर सकते हैं, वो सेगमेंट हम आपको देखते हैं। अगर आपके आईडी पे वो राइट्स होंगी तो हम आपको वो टॉपिक भी बता देंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। और सर एक WTA केस का भी बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, वो हम आपको केस बेसिस पे लाइव हम आपको चेक करके बता देंगे एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। आगे चलते हैं। तो ये चेक सीरियल नंबर देख के तो पता कर सकते हैं सर कौन सा ईयर का है, कौन सा मंथ का है सर? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं, ये टॉपिक हम टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो इसके लिए आप टेक्निकल ट्रेनिंग अभी जो आप स्क्रीन पर सीरियल नंबर है सर, इसमें तो पता चल सकता है सर। हाँ बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन हमारा ये सेगमेंट नहीं है ना, ये टेक्निकल ट्रेनिंग का काम है, ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, वो लोग कवर करते हैं इसको।
उसमें तो सर एक के बाद अगर 19 दिया हुआ था 2019 का हो गया मैं और अभी टी हो इस गया पे तो कोई फरवरी हो भी गया। कमेंट नहीं करूँगा। मैं अभी इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का ओके सर, सीरियल ओके। नंबर नोमेनक्लेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? आपके सामने जो ओके। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दिख रहा है अभी मैं वो बता दूँगा, वो दूसरे प्रोडक्ट के सीरियल नंबर नोमेनक्लेचर से मैच नहीं करती, ठीक है? और यहाँ पे हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम सीआरएम पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आप टेक्निकल ट्रेनिंग जॉइन कीजिएगा प्लीज़। ओके, आगे चलते हैं। जब हम चेक एसआर कर देते हैं तो ये डेटा फ्रीज हो जाता है, ठीक है? अगर इसमें कोई करेक्शन कराना है तो हम एसआर करेक्शन प्रोसेस से करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम एसआर करेक्शन प्रोसेस में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिटेल्स आती हैं हमारे पास कि अब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉल पे विजिट असाइन करनी है। किसी भी कॉल पे क्या करना है, विजिट असाइन करना है। तो जब भी आप कोई भी कॉल खोलते हैं तो मैं आपके लिए ये सर्विस रिक्वेस्ट खोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई भी मैं यहाँ पे विजिट पे जाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे एक सीरियल नंबर पुल आउट करना है, ठीक है? तो आप किसी भी कॉल्स पे ये जो पर्टिकुलर कॉल है, ये पेंडिंग में कॉल पड़ी हुई हैं, तो ये पर्टिकुलर कॉल पे हम क्लिक करते हैं और ये पर्टिकुलर कॉल को हम इस पे काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी भी एसआर को सर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सर्विस रिक्वेस्ट लिस्ट के थ्रू मैं इसे सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे एसआर नंबर इनपुट करके जब इसे सर्च करूँगा तो ये कॉल मुझे इस तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही आप डिटेल्स इनपुट करते हैं, यहाँ सीरियल नंबर, स्प्लिट सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, ये सारी चीज़ें कैप्चर करने के बाद जब आप चेक एसआर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको विजिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको विजिट का टैब मिलेगा, ठीक है? और वो विजिट के टैब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विजिट के कॉल पे मैं दूसरे एसआर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे टैब्स आपको दिख रहे हैं। एस्टिमेट है, कस्टमर पेमेंट है, रीओपन है, केस हिस्ट्री है, WTA है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको क्या करना है, ये जो डाउनवर्ड एरो है ना यहाँ पे, ये जो डाउनवर्ड एरो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन सारे ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है विजिट, ठीक है? जब आप विजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे विजिट का टैब मिलेगा और उसके नीचे आपको रिजोल्यूशन का टैब मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको विजिट पे जाना है। विजिट पे जाने के बाद टेक्नीशियन आप ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। आप कितने बजे प्लान कर रहे हैं और कितने बजे एंड कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे चेक कीजिएगा। चूँकि इस कॉल पे अभी टेक्नीशियन एलोकेटेड नहीं है तो आप यहाँ से भी टेक्नीशियन एलोकेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्नीशियन सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नबी अहमद को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर्टिकुलर टेक्नीशियन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हेल्पर का नाम आ गया। आपकी अपॉइंटमेंट कितनी तारीख को है, ठीक है? आपने कस्टमर से बात करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट कितनी तारीख का लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ विंडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि 18 तारीख को मुझे 12:27 की मैंने अपॉइंटमेंट ली है कस्टमर से। तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपके अकॉर्डिंग प्लान कितना देर में स्टार्ट होगा, कस्टमर के यहाँ जो जाने के बाद काम स्टार्ट होगा वो कितने देर का, कितने बजे होगा। तो मैं सेम डेट पे सेलेक्ट करूँगा 2022। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा जनवरी सेलेक्ट करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया है 18 तारीख को दोपहर के इतने बजे मैं सेलेक्ट करता हूँ, 12 बजे जाऊँगा, ठीक है? इसको डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तो मेरे पास टेक्नीशियन जाने के बाद 12:27 की मैंने अपॉइंटमेंट लिए है। 11:59 में हमारा इंजीनियर पहुँच जाएगा और इतने देर में काम निकल जाएगा, काम करके वो निकल जाएगा, ठीक है? काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्लान्ड स्टार्ट और प्लान्ड एंड हमें डालना होगा। फिर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल स्टार्ट डालना होगा ये और एक्चुअल एंड डालना होगा। ये एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड कहाँ से आएगा, ये एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड पे अगर आप बात करते हैं
तो यहाँ पे आप एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन जब विजिट करेगा तो अपने मोबाइल पे स्टार्ट वर्क पे क्लिक करता है। जब वो स्टार्ट वर्क पे क्लिक करेगा और जब वो उसने कॉल क्लोज करेगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है सबको? यस नो मे बी? हेलो हेलो सर, जी बताइए। यस कई कॉल हम अपने सिस्टम से अगर क्लोज करते हैं तो एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड में कितना डिफरेंस होना चाहिए टाइम? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कॉल टाइप पे डिपेंडेंट है कि किस तरह की कॉल्स आपके पास हैं। आप उस तरह की कॉल्स के बेसिस पे अलग अलग टाइमिंग है, और वो इंश्योर करना होगा कि आपको उससे पहले अगर आप एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड के बीच की डिफरेंस अगर उतनी कम होगी तो वो कॉल क्लोज नहीं होता। ठीक है, वो कितना होना चाहिए वो हम अभी आगे जब जी रिजोल्यूशन पे सर, बात होता है करेंगे कि तो हम उसमें 30 बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जी आपको क्या करना है, अगर जी आपको विजिट सर। बनाना है, सर एक चीज और बता दीजिए, अगर गलती से हम भर दिए हैं कुछ सीरियल नंबर तो उसको फिर से कैसे ठीक करेंगे? मैंने कहा कि अगर आपको सीरियल नंबर करेक्ट करना है तो उसके लिए एक एसआर करेक्शन का प्रोसेस है। वो हम अलग टॉपिक है, हम उसको बताएंगे। सिर्फ सीरियल नंबर ही नहीं, और भी बहुत कुछ आप करेक्ट कर सकते हैं एसआर में। ठीक है, उसका उसका अलग से हम सेशन ओके लेंगे। सर। जब हम एसआर ओके करेक्शन का सेशन लेंगे तो हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाँ विजिट हाँ पे, सर ये जी बताइए। यूनिट स्टेटस WTA क्या दिखा रहा है? यूनिट स्टेटस WTA WTA वारंटी इज अ के टाइप बिना ऑफ वारंटी, वारंटी स्टेटस, वारंटी आउट ऑफ वारंटी W WTA, बेसिकली अ WTA सॉर्ट ऑफ, मींस आउट ऑफ वारंटी। बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ वारंटी। हम उसको बताएंगे ओके वारंटी, WTA, आउट ऑफ वारंटी, AMC, ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओके ये सर। आपने विजिट कैसे बनाया, यहाँ पे देखिएगा। ये एसआर है आपके पास, आपने सीरियल नंबर कैप्चर किया, डेट ऑफ परचेज कैप्चर किया, परचेज फ्रॉम टाइप कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद आप क्या करते हैं, किसी भी कॉल पे यहाँ पे चेक एसआर है, आप चेक एसआर पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से विजिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। जब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम्स आपके पास इस तरीके से आ जाता है। अगर आप टेक्नीशियन पहले से एलोकेट कर रखें तो यहाँ पे टेक्नीशियन का नाम आ जाएगा। अगर टेक्नीशियन ने पहले से एलोकेट नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पे टेक्नीशियन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम, फिर प्लान स्टार्ट और प्लान डेट भरेंगे। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे। जब कंट्रोल एस करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगी। जब ये डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगी तो टेक्नीशियन विजिट करेगा, वो जितने बजे स्टार्ट करेगा वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे रिजोल्यूशन का सेगमेंट आता है। ठीक है, टेक्नीशियन जब विजिट करता है तो रिजोल्यूशन अपडेट करेगा। रिजोल्यूशन अपडेट करने के लिए जब वो विजिट स्टार्ट कर लेगा ना, यहाँ पे जाने के बाद, जब तक वो कस्टमर के यहाँ एक्चुअल जा करके एक्चुअल स्टार्ट टाइम नहीं डालेगा, वो यहाँ पे विजिट उसका रिजोल्यूशन अपडेट नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक कस्टमर के यहाँ विजिट नहीं होगी आप रिजोल्यूशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये राइट आपको कब मिलेगी, जब एक्चुअल स्टार्ट हो जाएंगी, कस्टमर के यहाँ जाने के बाद स्टार्ट वर्क पे टेक्नीशियन क्लिक कर लेता है, उसके बाद मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ के प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम्स आएगा जहाँ से आप रिजोल्यूशन अपडेट कर सकते हैं। तो विजिट क्लियर है? यस नो मे बी? विजिट में कोई डाउट है? देखिए, जब एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड होता है उसके बाद से आप विजिट को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस कंप्लीट विजिट में नीचे रिजोल्यूशन, कस्टमर को जो मिली हुई सोल्यूशन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे स्पेयर पार्ट चाहिए, तो आप वो विजिट तो कंप्लीट करेंगे लेकिन अभी कॉल पे रिजोल्यूशन अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कस्टमर का काम पूरा नहीं हुआ। उसके लिए आप स्पेयर पार्ट लेके दोबारा जब जाएंगे तो दोबारा विजिट बनेगी, वो विजिट कंप्लीट होगी, फिर रिजोल्यूशन अपडेट होगा। ठीक है, तो अब हम रिजोल्यूशन सेगमेंट पे बात करते हैं। विजिट असाइन करना सबको आ गया। ठीक है, विजिट पे गए, एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल एंड वहाँ पे टेक्नीशियन इनपुट करेगा। जब आप एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड इनपुट करते हैं तो इस बीच में कई बार टेक्नीशियन की शिकायत आती है। और अभी भी एक क्वेश्चन आया था कि सर हम कई बार ना इस पर्टिकुलर कॉल पे क्लोज नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पे देखिएगा, एक
कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये एक जस्ट एन स्नैपशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इतना अभी सिस्टम पे सेटअप है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है। आपके ब्रांच मैनेजर और एरिया ब्रांच मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर चाहें तो इस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पीडीआई की कॉल है तो 15 मिनट से कम में कॉल क्लोज नहीं होंगी। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो 15 मिनट के बाद ही आप कॉल क्लोज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। दूसरी तरह सर्विस की कॉल 15 मिनट में क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पीएम सर्विस कर रहे हैं, एसी में वेट सर्विस कर रहे हैं, तो आप आधा घंटा से पहले सर्विस की कॉल क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने गैस चार्जिंग की कॉल पे हैं तो आप 1 घंटे से पहले कॉल क्लोज नहीं कर सकते। अगर कोई मेजर पार्ट अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 घंटे से पहले कॉल क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरीके से इंस्टॉलेशन की कॉल पे भी आप 1 घंटे से पहले कॉल क्लोज नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी कॉल के लिए। ठीक है। ये चेंजेस भी होंगे, इसके लिए आप अपने ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कॉल क्लोज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सिस्टम इंश्योर करता है कि अगर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आप बढ़िया से कस्टमर के प्रोडक्ट को इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे टेक्नीशियन की शिकायत आती है कि टेक्नीशियन ने ढंग से प्रोडक्ट नहीं लगाया या टेक्नीशियन ने ढंग से प्रोडक्ट की सर्विस नहीं करी, और वो अपनी विजिट किया और 2 मिनट के बाद कॉल क्लोज कर देता है। तो क्या वाकई उसने कस्टमर के घर पे ढंग से काम किया? नहीं किया। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपके एक्चुअल स्टार्ट टाइम और एक्चुअल एंड टाइम के बीच में जो कॉल टाइप होगी उसके बेसिस पे कम से कम इतना समय होना मैंडेटरी है। क्लियर है? यस, नो, मे बी? यस सर। ओके। तो अब हमने विजिट क्लोज कर लिया। अब विजिट क्लोज करने के लिए अब आपको क्या करना है? रिजोल्यूशन सेगमेंट पे अपडेट करना है। जब आप रिजोल्यूशन पे जाएंगे तो नीचे जब आप इस कॉल पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर इनपुट किया। सीरियल नंबर इनपुट करते ही अगर वो एसी का सीरियल नंबर है तो नीचे स्प्लिट का सीरियल नंबर का कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप स्प्लिट का सीरियल नंबर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने चेक एसआर किया, फिर आप नीचे विजिट पे आए। विजिट पे आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम्स आपके पास आई। यहाँ पे आपने टेक्नीशियन की डिटेल्स और अपॉइंटमेंट टाइम और प्लान स्टार्ट की डिटेल्स फिलअप करने के बाद विजिट असाइन करते हैं। जब विजिट असाइन करते हैं तो उसके बाद से विजिट क्लोज होती है। ठीक है। विजिट जब कंप्लीट होगी तो नीचे रिजोल्यूशन अपडेट करना है। जब आप रिजोल्यूशन अपडेट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों नहीं एक्टिवेटेड है? क्योंकि अभी यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको दिखेगा। ठीक है। रिजोल्यूशन के सेगमेंट में एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम इसी तरीके का ब्लू लाइन आपके पास आ जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है। उस ब्लैंक वाले कॉलम में हमें क्या भरना है, कैसे भरना है, जरा उन पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम्स यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखेगा। ठीक है। इंडोर का अलग, आउटडोर का अलग। तो आप क्या करेंगे? किसी भी एक सीरियल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट। अब मैं एक सीरियल नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं रिजोल्यूशन प्रोडक्ट, जैसी सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोडक्ट और रिजोल्यूशन प्रोडक्ट टाइप आपको यहाँ पे दिखेगा। लाइक स्प्लिट का आउटडोर यूनिट है और ये एयर कंडीशन है। ये इतना डेटा सीरियल नंबर इनपुट करते ही ये 2 कॉलम आपके फिलअप हो जाएंगे। फिर टेक्नीशियन के अनुसार फॉल्ट का ग्रुप क्या था, क्या खराबी थी, कौन से ग्रुप में खराबी थी। तो टेक्नीशियन लिखता है यहाँ पे कंप्रेशर खराब थी। ग्रेट। कंप्रेशर में क्या फॉल्ट आया, फॉल्ट फाउंड क्या है? तो कंप्रेशर ओवर हीटिंग कर रहा था। अब टेक्नीशियन यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्नीशियन एक्शन क्या ले रहा है। तो टेक्नीशियन यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे पार्ट की ज़रूरत है। वो सिंपल लिख रहे हैं पार्ट रिक्वायर्ड। अभी टेक्नीशियन को पार्ट की ज़रूरत है। वो पार्ट रिप्लेस अभी नहीं किया, अभी वो क्या लिख रहा है? पार्ट रिक्वायर्ड। अभी उसको पार्ट की ज़रूरत है। पार्ट जैसे ही ये सीरियल नंबर होगा, ऊपर डेट ऑफ परचेज फिलअप है, उसके बेसिस पे पार्ट का स्टेटस आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि प्रोडक्ट अभी वारंटी में है, आउट ऑफ वारंटी में है, WTA में है या AMC में है। वो यहाँ पे आपको दिखेगा। हेलो सर। जी बताइए।
हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पार्ट मतलब कंप्रेसर ना हो, कोई और छोटा सा पार्ट हो, हम अपने पास से लगा दिए, ठीक है, और रिक्वायर्ड ना देना, हमको कॉल क्लोज करना है, तो वो कैसे तो करेंगे? आप यहाँ पे पार्ट रिक्वायर्ड की जगह पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन के पास वो स्पेयर पार्ट रेडिली अवेलेबल है तो वो यहाँ पे पार्ट रिप्लेस डाल करके सीरियल नंबर डाल करके कर सकता है। हम्म, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो पे यहाँ पे पार्ट रिक्वायर्ड आया, वारंटी का स्टेटस आ गया, यहाँ पे देखिएगा बिल टू कस्टमर का ऑप्शन है। बिल टू कस्टमर ये वारंटी स्टेटस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। अगर ये वारंटी रहेंगी वही तो ये बिल टू जैसे कस्टमर मान एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। और वारंटी में है कॉल, अपने पास से हम पार्ट लगा दिए, तो पार्ट का पैसा हमें मिलेगा ना, हमारा जो हमारे बिल्कुल पैसे मिलेगा का सर, मतलब बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल जी, मिलेगा। जब कॉल क्लोज होंगे उसके बाद जब ऑडिट होगी उस कॉल की, उसके बाद से जब ऑडिट अप्रूव हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक, ठीक है, थैंक यू। ये जो बिल टू कस्टमर है, सर जी बताइए। सर अगर वो टेक्नीशियन मान लिए कंप्रेसर गलती लगा दिया सर और उसका फैन मोटर खराब है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या? अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, तो इस ऑर्डरिंग सेक्शन पे हम कवर अप कर सकते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आप चेक कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे पार्ट रिक्वायर्ड लिखता सर, हूँ, थैंक ठीक है, तो मैंने लिखा, यहाँ पे देखेंगे बिल टू कस्टमर का एक ऑप्शन है। ये बिल टू कस्टमर कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट वारंटी या एएमसी में रहती हैं, तो प्रोडक्ट वारंटी में है या एएमसी में, तो ये बिल टू कस्टमर नहीं जाएगा। लेकिन कई जगह फिजिकल डैमेज के केसेस आते हैं, करेक्ट, तो वैसे केसेस में आप बिल टू कस्टमर पे क्लिक कर देंगे तो इसका बिल जो होगा वो कस्टमर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट नंबर दिखेगा, पार्ट नंबर आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही पार्ट नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, पार्ट कौन सा पार्ट है, कंप्रेसर है, क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ दिखने लगेंगी। ये पार्ट अभी अवेलेबल है कि नहीं है, उसके लिए आप अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा ये पार्ट आपके सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है, ब्रांच पे अवेलेबल है, वेयर हाउस पे अवेलेबल है। वो तीनों की लोकेशन बता देगा कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब क्या है कि मैंने अवेलेबिलिटी चेक कर ली, अब पार्ट को मुझे यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑर्डर पे, सर जी बताइए। कंप्रेसर ऑर्डर करने के लिए सर कंप्रेसर का पार्ट कोड मांगता है, बिल्कुल, तो उसको कंप्रेसर हम ऑर्डर कैसे कर रहे हैं तो देंगे? कंप्रेसर का पार्ट कोड मांगेगा। अगर आप फैन मोटर ऑर्डर कर रहे हैं तो फैन मोटर का पार्ट कोड मांगेगा। ठीक है, डिफेक्टिव कंप्रेसर का पार्ट कोड मांगता है। अभी हम बता रहे हैं, अभी पहले नया पार्ट तो ऑर्डर कर लीजिए, पहले नया पार्ट आएगा तभी जी तो नया लगाइएगा, तभी तो पुराना निकलेगा। जी ठीक है, तो अभी हम नया पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो हमने पार्ट की अवेलेबिलिटी चेक की कि वो है कि नहीं है। उसके बाद हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये पार्ट ऑर्डर में चली जाती है, लेकिन अभी सबमिट नहीं हुई है। ये रिक्वेस्ट जो है आपके सिस्टम पे रजिस्टर हो गई है लेकिन अभी सबमिट नहीं हुई है। हमारे पास हर 2 घंटे का एक बैच चलता है, बैकएंड में सिस्टम पे एक बैच चलता है। अगर आपने यहाँ ऑर्डर पे क्लिक किया है तो हर 2 घंटे में ये ऑर्डर सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिक ब्रांच को। ठीक है, और अगर आप उससे पहले चाहते हैं कि ऑर्डर मैं सबमिट कर दूं, केस 1, या फिर ये ऑर्डर मैंने गलती से लगा दिया, मैं इसे हटाना चाहता हूं, तो वैसे केसेस में आप क्या करेंगे, ये ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर तो सब रजिस्टर हो चुके हैं। अब इस रजिस्टर्ड ऑर्डर को अगर हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने पार्ट का ऑर्डर लगा दिया, स्टेटस में डालूंगा पेंडिंग और रीज़न में डालूंगा विजिट में। देखिएगा ये विजिट का सेक्शन पे मैं रीज़न डाल रहा हूँ, स्टेटस डाल रहा हूँ पेंडिंग, और सब स्टेटस डाल रहा हूँ पार्ट्स हैव बीन ऑर्डर। लेकिन विजिट का स्टेटस जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ये विजिट का स्टेटस है। और उसके बाद कॉल का स्टेटस क्या हो गया, कॉल पेंडिंग में है। सब स्टेटस क्या है, पार्ट्स जो है वो सर्विस सेंटर ने ऑर्डर कर दिए, लेकिन विजिट कंप्लीट कर रहे हैं हम। इसको करके आपने विजिट क्लोज कर लिया। अब इसके क्या है कि जो पार्ट्स आपने ऑर्डर किए हैं वो पार्ट अभी सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम उसे बैकएंड में हर 2 घंटे में पिकअप करता है। तो उस बीच में आप चाहें तो पार्ट का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप चेक करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ विजिट पे क्लिक किया उसी तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर का बटन देख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर का टैब देख रहे हैं यहाँ पे, येस नो में भी, येस नो। जब आप इस तरीके से ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जब आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक ऑर्डर नंबर आपको दिखेगा। ठीक है,
कि ये ऑर्डर आपने जनरेट किया है इस पर्टिकुलर कॉल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है। ये ऑर्डर तो आपने अभी रजिस्टर किया, तो ये ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, ये पार्ट था, स्टेटस अभी ओपन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑर्डर इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर आएगा, अब आपको लगता है कि जो ऑर्डर आपने रजिस्टर किया, जैसे अभी एक सिनेरियो, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कंप्रेसर ऑर्डर करना था लेकिन गलती से मैंने फ़ैन मोटर ऑर्डर कर दिया, या मुझे कंप्रेसर नहीं ऑर्डर करना था, फ़ैन मोटर चाहिए था, कैन बी एनीथिंग, वाइस वर्सा। तो ऐसे सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑर्डर अभी आगे गई नहीं है, अभी आपके सिस्टम पे ही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, हर 2 घंटे में बैच चलती हैं बैकएंड में, ठीक है। तो ये कैंसिल ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं 2 घंटे जब सिस्टम ऑटोमेटिक पिक करेगी उतना इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, मैं पहले ही सबमिट कर देना चाहता हूँ, तो वैसे केस में आप ऑर्डर को सेलेक्ट कीजिए और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर नंबर सबमिट हो जाएगा, आपको स्टेटस दिखेगा सबमिटेड। अब ये ऑर्डर आपके सिस्टम से निकल करके कहाँ चला गया, ब्रांच के पास चला गया। कहाँ चला गया, ब्रांच के पास। अभी इस सेक्शन को दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक कॉल पे विजिट करता हूँ, विजिट करने के बाद मैंने चेक किया कंप्रेसर ख़राब है, मुझे कंप्रेसर चाहिए। आपने यहाँ से ऑर्डर रजिस्टर किया, जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर आप ही के सिस्टम पे रजिस्टर्ड है, अभी आपके सिस्टम से बाहर नहीं गया है। अब इस ऑर्डर में आपके पास 2 सिनेरियो, आपने रजिस्टर तो कर दिया लेकिन लगा ओ मैंने तो इसमें गलती कर दी, मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, या 2 घंटे का बैकएंड में बैच चलेगा, मैं 2 घंटे का वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी सबमिट कर सकना है। दोनों सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ ऑर्डर्स के टैब पे जाना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, आपको ऑर्डर नंबर दिखेगा, आपको उस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑर्डर डिटेल में यहाँ नीचे दिखेगी, आपको वो ऑर्डर सेलेक्ट करके अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, आप इमीडिएट सबमिट करना चाहते हैं, तो आप सबमिट कर दीजिए। और अगर सबमिट इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है तो आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए, आपका ऑर्डर बैकएंड में बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच को सबमिट हो जाएगी हर 2 घंटे में। क्लियर है सबको? यस, नो? यस तो अब ये ऑर्डर सबमिट हो गई, ऑर्डर किसको गई, फ्रेंचाइजी से ऑर्डर कहाँ जाएगी, ब्रांच जो में। गलती से ऑर्डर लगाए हैं उसको क्या होगा, सॉरी, दोबारा से बताइए। एक्सचेंज करना है सर, जो गलती से ऑर्डर लगा दिए हैं उसको एक्सचेंज करना है तो अभी एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करने के जैसे कि लिए हमको देखिए अभी स्विंग मोटर लेना था, फाइन मोटर लेना है। अभी ऑर्डर कहाँ पे है, अभी ऑर्डर आपके सिस्टम पे यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको कंप्रेसर नहीं चाहिए था, फैन मोटर चाहिए था, तो आप इसको सेलेक्ट करके कैंसिल करके नया ऑर्डर डाल दीजिए ना, करेक्ट। ओके सर, क्लियर। अगर ये ऑर्डर यहाँ से सबमिट हो गया है, यहाँ पे ऑर्डर अगर अभी आपको दिख रहा है, स्टेटस ऑर्डर का अगर आपको दिख रहा है सबमिटेड, मीन्स ऑर्डर कहाँ चली गई, ब्रांच के पास। कहाँ चली गई, ब्रांच के पास। अब आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अब आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रांच में जो टीम बैठी हुई है या एरिया मैनेजर अगर आपको ऑर्डर को सबमिट कर रहा है, तो इनके पास भी 2 घंटे के लिए ही ऑर्डर रुकेंगी। जैसे ही सबमिट हुआ ऑर्डर 2 घंटे के लिए ही इनके पास भी रुकेंगी। अगर इन्होंने अप्रूव किया, फेयर इनफ, अगर इन्होंने नहीं करा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, सबमिट टू सैप, ठीक है। तो अगर आपका, मैं ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर ऑर्डर सबमिटेड है, मतलब ये ऑर्डर किसके पास अभी है, ब्रांच के पास। आपको लगा मुझे कंप्रेसर नहीं चाहिए था, मुझे फैन मोटर चाहिए था, मैंने गलती से कर दी, तो आप ब्रांच को ऑफलाइन फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दीजिए, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, तो वो ऑर्डर आगे सिस्टम पे प्लेस नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, तो एक बार अगर आपके एंड से ऑर्डर सबमिट हो गया तो उस ऑर्डर को आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वो ऑर्डर आपका प्रोसेस होके आपके सर्विस सेंटर पे आ जाएगा, आपको स्पेयर पार्ट रिसीव हो जाएगा, फिर आपको नया पार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा उसकी रिप्लेसमेंट बना करके, ठीक है।
तो आपकी ऐसा नहीं है, आप दूसरा पार्ट की ऑर्डर रेस कर सकते हैं पैरेलली आप उसका स्पेयर पार्ट अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा कि मैं यहाँ पे गया कॉल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फ्रेश लाइन ऑफ आइटम डाला, यहाँ पे रिजोल्यूशन का सीरियल नंबर डाला, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, फॉल्ट ग्रुप सेलेक्ट किया, यहाँ पे करेक्ट स्पेयर पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और फिर ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर सबमिट कर दिया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर ऑलरेडी सबमिटेड है ब्रांच में, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। तो जब ये ऑर्डर सबमिट हो जाता है, तो किसके पास है? ब्रांच के पास है। स्टेटस ध्यान रखिएगा, ऑर्डर अगर सबमिटेड है और अगर आपको किसी प्रकार की फॉलोअप की ज़रूरत है तो वैसे केसेस में आपको कनेक्ट किससे करना है? ब्रांच से कनेक्ट करना है। लेकिन अगर ये ऑर्डर सबमिट, हेलो सर। जी बताइए। हेलो, हम मान लीजिए ऑर्डर कर दिए, सामान आ गया, जैसे कॉस्टर व्हील हमने कूलर का ऑर्डर किया है, ठीक है, ठीक है, वो आ गया, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उसको मतलब उसको लगा नहीं सकते हैं, तो फिर नया ऑर्डर किए, वो ने, आया, नया दोनों नया हमको ऑर्डर नया ऑर्डर करने का दो तरीके हैं। समझिए एक चीज़, मुझे वो ऑर्डर रिटर्न करना है। एक प्रोसेस होगा रिटर्न कि, करना। हाँ। देखिए, एक प्रोसेस होगा कि मैं उसे रिटर्न करके नया मंगा लूँ। दूसरा प्रोसेस है कि ये आ गया तो मैं उसे रख लेता हूँ, मैं इस कॉल के लिए दूसरा ऑर्डर कर सकता हूँ। तो दूसरा अगर ऑर्डर करना है तो आप रिजोल्यूशन सेक्शन पे जाके नीचे प्लस पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो आपने ऑर्डर आपने लगा चुके हैं, अगर वो आ जाता है तो आप उसका रिटर्न बना देंगे। ठीक है? अभी रिटर्न कैसे बनेगा सर? सर उसका एक अलग प्रोसेस है, उसको अगले सेशन पे हम कवर कर लेंगे। जी। ठीक है? तो जब ऑर्डर जी। सबमिट हो जाती है तो ये ब्रांच के पास जाता है। ब्रांच क्या करते हैं? आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। जब सबमिट पे करती है तो स्टेटस आपका आ जाएगा प्रोसेस। अगर ब्रांच ने प्रोसेस कर दिया है तो उस ऑर्डर पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जैसी ये ऑर्डर प्रोसेस में चली गई तो ये ऑर्डर चला गया सैप में। ठीक है? ऑर्डर में सैप में अगर चला जाता है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आप फ्रेंचाइजी क्या करेंगे? ऑर्डर ऑलरेडी सिस्टम पे जनरेटेड है, वेयर हाउस के पास ऑर्डर है। अब वेयर हाउस क्या करेंगे? आपको स्पेयर पार्ट भेजेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डर का स्टेटस प्रोसेस्ड आ रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर का स्टेटस सबमिटेड है मीन्स ऑर्डर कहाँ पे अभी है? ब्रांच पे है। तो अगर उस पार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की फॉलोअप लेने की ज़रूरत है, किसी प्रकार की जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो आप किससे कनेक्ट करेंगे? ब्रांच से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ब्रांच ने यह ऑर्डर सबमिट कर दिया तो यह प्रोसेस में शो कर रहा है। ठीक है? तो अगर स्टेटस प्रोसेस शो कर रहा है तो वैसे सिनेरियो पे अगर आपको फॉलोअप लेना है या किसी प्रकार की जानकारी लेनी है उस ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप किससे कनेक्ट करेंगे? वेयर हाउस से कनेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी? यस सर। ग्रेट। उससे तो अब ये ऑर्डर जब सबमिट हो जाता है तो अब आपको क्या करना? ऑर्डर वेयर हाउस क्या करेंगे? उधर से भेज देगी। जब ऑर्डर आपके पास आ जाएंगी तो आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना? पहले आप उस ऑर्डर को रिसीव करेंगे। जब आप रिसीव करेंगे तभी तो उस ऑर्डर को प्रोसेस कर पाएंगे। करेक्ट? ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको रिसीविंग का प्रोसेस देखना है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, एक बार छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने किया है एसआर क्या होता है, एसआर कितने मीडियम से रजिस्टर होती हैं, क्लियर है। फिर हमने क्या करा? किसी भी कॉल पे टेक्नीशियन कैसे एलोकेट किया जाता है, हमने टेक्नीशियन एलोकेशन देखा। फिर हमने क्या करा? विजिट बनाया। विजिट बनाने के बाद हमने क्या किया? विजिट को क्लोज करने का तरीका देखा। फिर हमने क्या देखा? रिजोल्यूशन देखा कि रिजोल्यूशन जब अपडेट कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन अपडेट करते समय अभी हम पार्ट ऑर्डर किए हैं। ठीक है? अब पार्ट ऑर्डर किए हैं तो पार्ट तो आ जाएगा। जब पार्ट आ जाएगा तो हमें क्या करना है? उस पार्ट को सिस्टम पे रिसीव करना है। अब उस पार्ट को जब हम सिस्टम पे रिसीव करते हैं तो रिसीविंग के लिए प्रोसेस क्या है? रिसीविंग के लिए जब आप साइट मैप पे जाएंगे तो यहाँ पे साइट मैप पे आपको रिसीविंग क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप रिसीविंग पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिसीविंग का टैब आएगा। आपको क्या करना है? रिसीविंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में दिखेगा ऑर्डर रिसीविंग है, शिपमेंट रिसीविंग है, डिस्क्रिपेंसीज है। आपको किस पे क्लिक करना है? या शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करना है। ठीक है?
जब आप शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। शिपमेंट ओपन रिसीविंग दिखेगा और शिपमेंट रिसीविंग दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा शिपमेंट रिसीविंग है और शिपमेंट ओपन रिसीविंग है। शिपमेंट रिसीविंग में आपको सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, सारे ऑर्डर्स दिखेंगे जो आप रिसीव कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है आपको, क्लोज 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 क्लोज। तो अभी आप चेक करेंगे तो रिसीविंग स्टेटस, प्रोसेस प्रोसेस सब कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, रिसीविंग करना है। ये ऑर्डर तो रिसीव हो चुका है, देखिए रिसीविंग स्टेटस क्या आ रहा है, प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो ऑर्डर ढूंढना है जो अभी मुझे रिसीव करना बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस तरीके का टैब ओपन करते हैं, ठीक है। जब आप शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे फिल्टर लगाते हैं तो आपको सिर्फ वही ऑर्डर्स दिखेंगे जो ऑर्डर अभी आपको रिसीव करना बाकी है। क्लियर है सबको? जब आप शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक ये सब करते क्लियर हैं है। तो आपको सिर्फ कौन से ऑर्डर दिखेंगे, सिर्फ वो ऑर्डर्स दिखेंगे जिस पे अभी आपको ऑर्डर रिसीव करना बाकी है। तो वैसे सिनेरियो पे हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं प्रोसेस। रिसीविंग पे गया मैं, रिसीविंग पे जाने के बाद मैं कहाँ गया, शिपमेंट रिसीविंग पे। यहाँ पे एक फिल्टर कौन सा लगाया, शिपमेंट ओपन रिसीविंग। अगर आपके पास ऑर्डर नंबर है जो आप रिसीव कर रहे हैं तो आप सीधा ऑर्डर नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, जो जो ऑर्डर अभी आपको रिसीव करना बाकी है। आपने क्या करा, आप स्मार्ट हो, आपके पास जो रिसीविंग आई है उसमें ऑर्डर नंबर है, आप ऑर्डर नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सर्च करते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर ऑर्डर दिख जाता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये ऑर्डर नंबर जो है, इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में एक पार्ट हो सकता है, दो पार्ट भी हो सकता है, या चार पार्ट भी हो सकता है। अब गड़बड़ क्या होती है यहाँ, जब आप रिसीविंग करते हैं तो जब आप रिसीविंग करेंगे तो जैसे ही आप उस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे पार्ट का सीरियल नंबर आपको दिखेगा। क्लियर है? अगर पार्ट सीरियलाइज्ड है तो यहाँ पे पार्ट का सीरियल नंबर दिखेगा, ठीक है। तो आप जो रिसीविंग करेंगे तो रिसीविंग करते समय 3 मेजर चेक आपको करना मैंडेटरी है। पहला, ऑर्डर नंबर करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा, पार्ट नंबर, क्योंकि एक ऑर्डर में मैं कंप्रेसर भी मंगा सकता हूँ, फैन मोटर भी मंगा सकता हूँ, ग्रिल भी मंगा सकता हूँ, ठीक है, स्विंग मोटर भी मंगा सकता हूँ, सब कुछ मंगा सकता हूँ। तो मेरे पास ये चारों आइटम में कौन सा आर्टिकल रिसीव हुआ है वो मैच करना आपको ज़रूरी है। तो ऑर्डर नंबर मैच करना पहला चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट पार्ट नंबर मैच करना होगा, और तीसरा चेक पॉइंट पार्ट का सीरियल नंबर मैच करना ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ आप मैच कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जब आप प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इन्वेंट्री आपके स्टोर की इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके स्टोर की इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री रिसीव होना शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस, नो, मे बी? सर जी बताइए। सर, जब ये वो देने आएंगे वेयर हाउस वाले सामान, उसी से टाइम ये चेक करना होगा ना? हाँ बिल्कुल, आप उसी समय करेंगे ना। ये देखिए यहाँ पे वो मुझे, सर वो तो टाइम नहीं देते हैं सर, वो तो देते हैं साइन मोहर लेके सीधे चले जाते हैं तो तुरंत। आप बिना चेक किए सिस्टम पे रिसीव कैसे करेंगे? देखिए ऑर्डर नंबर आपको पता है, ऑर्डर नंबर आपको पता है ना। अब ऑर्डर में पार्ट कौन सा जी है वो पार्ट नंबर भी आपको पता है। अब जब इस ऑर्डर को आगे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये पार्ट नॉन सीरियलाइज्ड है तो मुझे सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम इस स्पेयर पार्ट पे ऑर्डर इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑर्डर सबमिटेड है, तो अभी ऑर्डर आया नहीं है, आएगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है? डन। यस सर, अगर रिसीविंग नहीं किए तो सर? रिसीविंग नहीं करें तो सर पार्ट साइड कंज्यूम मैप में कैसे जाके करेंगे? रिसीव, अगर आप रिसीविंग नहीं करेंगे तो पार्ट कंज्यूम कैसे करेंगे? क्योंकि आपके सिस्टम पे दिखेगा ही नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो आप कॉल कैसे क्लोज करेंगे? आप जब तक आपके पास स्पेयर पार्ट आएगा नहीं आप लगाएंगे क्या? इसीलिए कॉल क्लोज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ शिपमेंट हेलो रिसीविंग में, सर। जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए। एक चीज पूछना था सर। जब मैं पार्ट ऑर्डर लगा रहा हूँ उसका सीरियल नंबर और जो पार्ट जो डिलीवर करता है वो उसका पार्ट सीरियल नंबर अलग है, उस कंडीशन में क्या करना होगा?
मैं समझा नहीं, दोबारा से क्वेश्चन बताइए प्लीज। मैंने जो पार्ट ऑर्डर लगाया है उसका सीरियल नंबर अलग है, सीरियल नंबर या और जो पार्ट नंबर? पार्ट सीरियल नंबर या पार्ट पार्ट नंबर नंबर? यानी पार्ट कोड अलग है, और जो मेरे को डिलीवर किया है वेयर हाउस से वो पार्ट कोड अलग है। उस कंडीशन में क्या करना होगा? डिपेंड करता है, मिसमैच कर रहा है, वो मिल नहीं रहा है। वो डिपेंड करता है कि जो पार्ट आपको मिला है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटेबल है कि नहीं। अगर कॉम्पिटेबल है बहुत अच्छी बात है, काम हो जाएगा। पार्ट भी मिसमैच हो जाता है ना सर, तो वैसे पार्ट भी केस वो में उसमें रिटर्न बना फिक्स नहीं हो दीजिए ना। पाता है। वैसे केसेस में हम इस इन्वेंट्री को रिटर्न बना देंगे, ठीक है। वो स्पेयर पार्ट आप रिटर्न बनाएंगे कि मिसमैच मटेरियल में जब आप रिटर्न बनाएंगे तो बैकएंड से आपको करेक्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। यस नो मे बी। सर अनिल भवानी है। अभी हम इसको अलग से टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, प्रोसेस रिसिप्ट करने के तरीके समझिएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटस है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा। जब मैं प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इन्वेंट्री मेरे स्टोर की इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा कि जब मेरे पास ये स्टोर में इन्वेंट्री आ गई तो मैं इस पर्टिकुलर कॉल पे क्या करूँगा। आपने पार्ट ऑर्डर किया था, पार्ट आ गई, आपने पार्ट रिसीव भी कर लिया, अब आपके स्टोर में वो पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा। अब आप क्या करेंगे, एक कॉल क्लोज करना है। हमारा टॉपिक क्या है, एसआर क्लोजर, कॉल क्लोज करना है। तो एसआर क्लोजर के लिए अब आपको वो पार्ट के लिए एक इंजीनियर को कस्टमर के घर पे भेजना पड़ेगा लगाने के लिए, करेक्ट। फिर आप क्या करेंगे, यस सर। उस पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट को उस टेक्नीशियन को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। जब वो टेक्नीशियन को हैंड ओवर करेंगे तभी तो वो जाके लगा के आएगा। इसके लिए हमारा एक प्रोसेस है। अभी आप क्या करेंगे, पहले विजिट में जा चुके थे, अब आप क्या करेंगे, विजिट की टैब पे दोबारा से जाएंगे। जैसे जो कॉल खुलती है उस कॉल पे अगर आप जाएंगे तो विजिट की टैब पे आप क्लिक करेंगे। एक प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम्स आ जाएगा। यहाँ आपको पता है कि टेक्नीशियन कौन जा रहा है। आप एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल एंड टेक्नीशियन जाएगा तो कर लेंगे। आपको क्या करना है, प्लान्ड स्टार्ट प्लान्ड एंड करना है कि आपके हिसाब से प्लानिंग कितने बजे स्टार्ट हो रही है और कितने बजे एंड होगी, अप्रोक्सीमेशन। उसके बेसिस पे आप एक्चुअल कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कितने बजे कर रहे हैं, ये चीज़ आप करेंगे। इंजीनियर विजिट करेगा। विजिट करने के बाद नीचे रिजोल्यूशन का जो सेगमेंट है, नीचे जो रिजोल्यूशन का सेगमेंट था, यहाँ पे जब मैंने पार्ट ऑर्डर किया था तो क्या सेक्शन सेलेक्ट किया था, पार्ट रिक्वायर्ड, मतलब पार्ट की ज़रूरत है। अब मेरे पास पार्ट आ गया तो यहाँ पे रिजोल्यूशन सेगमेंट में बैकएंड ऑफिस का क्या काम होगा, बैकएंड ऑफिस का काम होगा एक तो विजिट बनाने का, दूसरा काम होगा उस पर्टिकुलर कॉल पे पार्ट को रिजर्व करके रिजर्व आउट करना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है दिख रहा है, यहाँ पे पार्ट रिप्लेस्ड एक्शन में आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पार्ट नंबर आपको दिख रहा है, इसको ओके पार्ट का सीरियल नंबर डालेंगे। यहाँ पार्ट नंबर तो दिख रहा है, आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पार्ट का सीरियल नंबर मांगा जाएगा कि जो स्पेयर पार्ट आप लेके आए हैं, नया वाला जो स्पेयर पार्ट आपके पास आया, उस पार्ट का सीरियल नंबर क्या है। आप क्या करेंगे, हेलो सर, वो सीरियल नंबर अगर नहीं रहेगा तो वो नॉन सीरियलाइज्ड पार्ट में आप इनवॉइस नंबर डालेंगे, हाँ ठीक है। और वो कैसे हाँ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कुछ? हाँ, वो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आप इसको स्क्रॉल ड्रॉप करेंगे ना तो आपको मिलेगा, हाँ ठीक है। अगर पार्ट सीरियलाइज्ड है तो आप क्या करेंगे, पार्ट का सीरियल नंबर इनपुट करेंगे। सीरियल नंबर इनपुट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पार्ट को रिजर्व कर देंगे, इस पार्ट को रिजर्व पे क्लिक करेंगे। जब आप रिजर्व पे क्लिक करेंगे तो पार्ट का जैसे सीरियल नंबर इनपुट करेंगे इस तरीके से डिटेल्स आपको दिखेंगी कि कस्टमर प्राइस क्या है, एसएफ को प्राइस क्या है, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके पे क्लिक किया आपने। अब आपको क्या करना है, पार्ट रिजर्व करना है। अब पार्ट कंज्यूम करने से पहले आपको क्या करना है, जो स्पेयर पार्ट अभी क्या थी, आपने पार्ट ऑर्डर किया, पार्ट आपके पास रिसीव हो गई। अब आपने क्या करा, रिसीव किया तो पार्ट कहाँ शो कर रही है, आपके स्टोर की इन्वेंट्री में। अब आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट जो है, ये सीरियल नंबर का स्पेयर पार्ट मैं इस पर्टिकुलर कॉल पे रिजर्व करूँगा कि ये स्पेयर पार्ट, ये सीरियल नंबर इसी कॉल पे इस्तेमाल होगी। जब मैं रिजर्व कर दिया तो पार्ट फिक्स हो गई कि ये इसी कॉल पे कंज्यूम होगा। नाउ
अगर आप स्टेटस चेक करेंगे, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस का नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे तो पार्ट रिजर्व होगा, पार्ट का सीरियल नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इनवॉइस नंबर भी दिख रहा होगा, सब कुछ होगा आपके पास। अब ये पार्ट को टेक्नीशियन की विजिट मैंने बना दी है, पार्ट का रिजर्व कर दिया है इस कॉल पे, बैक एंड ऑफिस का काम खत्म। नहीं, एक और स्टेप होगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, ये पार्ट अभी टेक्नीशियन को हैंड ओवर भी तो करना है। तो आप क्या करेंगे, ये टेक्नीशियन की विजिट बना दिया, टेक्नीशियन को बुलाया, दोस्त इधर है, ये इस कस्टमर को यहाँ इतने बजे जाना है, ये लीजिए स्पेयर पार्ट आ गया। जब आप फिजिकली पार्ट टेक्नीशियन को हैंड ओवर करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिजर्व पार्ट आउट पे क्लिक करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल सीरियल नंबर, कि देखो ये सीरियल नंबर का पार्ट मैंने आपको दे दिया। तो जब आप रिजर्व पार्ट आउट कर देंगे, पार्ट कहाँ चली गई, टेक्नीशियन के पास। अब टेक्नीशियन की विजिट बनी हुई है, पार्ट आपने टेक्नीशियन को दे दी, टेक्नीशियन क्या करेगा, कस्टमर के यहाँ विजिट करेगा, पार्ट को रिप्लेस करेगा। जब आप पार्ट रिप्लेस करेगा तो वहाँ पे ओके पार्ट का सीरियल नंबर ऑलरेडी आप बैकएंड में डाल चुके हैं, तो वो स्पेयर पार्ट लेकर के कस्टमर के यहाँ विजिट करेगा। जब विजिट करेगा तो वो क्या करेगा, रिजर्व पार्ट आउट में हो चुकी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, टेक्नीशियन डिफेक्टिव पार्ट लेके वापस से हमारे पास आएगा। वो मोबाइल ऐप से भी इसे अपडेट कर सकता है, और नहीं तो वो डिफेक्टिव स्पेयर पार्ट लाके वापस से सर्विस सेंटर में जमा करेगा। जब जमा करेगा तो वो सीरियल डिफेक्टिव पार्ट का जो सीरियल नंबर है वो इनपुट करने के बाद आप डिफेक्टिव पार्ट इन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप डिफेक्टिव पार्ट इन करेंगे। अब आपने क्या करा, नया पार्ट लगा दिया, कस्टमर की प्रोडक्ट ठीक भी हो गई, डिफेक्टिव पार्ट जो था वो भी डिफेक्टिव पार्ट भी रिसीव हो गई। तो आप क्या करेंगे, डिफेक्टिव पार्ट का सीरियल नंबर टेक्नीशियन अपडेट कर देगा। आप डिफेक्टिव जब आपको रिसीव हो जाएंगी डिफेक्टिव पार्ट, तो आप क्या करेंगे, डिफेक्टिव पार्ट इन करेंगे। जब आप डिफेक्टिव पार्ट इन करते हैं तो ये स्पेयर पार्ट आपके पास रिसीव हो गई। पूरी कॉल की साइकिल सर जी बताइए। अगर डिफेक्टिव पार्ट नहीं मिला सर, कस्टमर बोला कि नहीं, मान लीजिए इन वारंटी में भी कोई कस्टमर ऐसे होते हैं ना सर, हाइपर, जो सामान वापस ले जाने नहीं देते हैं, कि जाओ 5 दिन के बाद ले जाना, हमको इतना परेशानी किया, हम भी तुमको परेशानी में डालेंगे। वो आपका तो क्या कस्टमर करेंगे सर? वो आपका कस्टमर हैंडलिंग है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम पे जब तक आप डिफेक्टिव पार्ट नहीं डालेंगे वो कॉल क्लोज नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। अगर आपने और उससे भी मजे की बात पता है क्या है, अगर डिफेक्टिव में आपने कुछ दूसरा स्पेयर पार्ट नंबर डाल दिया ना, ठीक है, जी और प्रोडक्ट भेज दिया, तो वो बैकएंड से रिजेक्ट भी हो जाती है कि कौन सा सीरियल नंबर में, कौन सा सीरियल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा सीरियल नंबर ऑफ कंप्रेसर लगा हुआ, वो हमारे बैकएंड डेटा में सब कुछ स्टोर्ड है। जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के निकलती है ना, वो दिख जाता है वहाँ पे। अगर हम सिर्फ सिस्टम पे अपना सीरियल नंबर डालेंगे ना, तो उसमें कौन से सीरियल नंबर का कंप्रेसर लगा हुआ, कितने से सीरियल नंबर का फैन मोटर लगा हुआ है, कौन सा कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है, उसका सीरियल नंबर क्या, सब कुछ दिख जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप दूसरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो खेल करके अगर आप भर भी देंगे ना, तो बैकएंड से वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपको ना उस नए स्पेयर पार्ट का पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका चार्ज आपसे उल्टा वसूला जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत फेक अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिवर्स बिलिंग में आपके ऊपर चली जाएंगे और पेनल्टी लगेंगी, वो बोनस। ठीक है, तो अब आप क्या, आपने क्या करा, आप डिफेक्ट पार्ट ले चुके हैं, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे कि सर आप, टेक्नीशियन के पास मोबाइल ऐप पे ऑप्शन होता है क्लोजर कोड भेजने का। जब वो क्लोजर कोड भेजते हैं तो कस्टमर को मैसेज मिलता है कि यू हैव रिसीव्ड एन SMS, योर सर्विस हैज़ बीन कंप्लीटेड, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड गिव दिस कोड, और इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड गिव दिस कोड। तो कस्टमर से 4 डिजिट का क्लोजर कोड लेंगे। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हैप्पी वाला कोड दे रहा है या अनहैप्पी पे वाला कोड दे रहा है। अब कोई भी कोड कस्टमर देता है, वो कोड आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस अगर चेक करेंगे तो अभी क्या था, पार्ट पेंडिंग था, पार्ट ऑर्डर हो चुकी थी, ये कॉल का स्टेटस है। तो आप क्या करेंगे, इस कॉल को यहाँ पे स्टेटस क्लोज पे सेलेक्ट करेंगे। सर हेलो जी बताइए सर, हैप्पी कोड अगर कस्टमर को नहीं मिलेगा तो आप कॉल क्लोज कर सकते हैं, वो मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता।
ठीक है, ओके दैट इज नॉट अलाउड एज पर प्रोसेस, लेकिन बाईपास प्रोसेस है, उसके लिए आप अपने एरिया मैनेजर से बात कर सकते हैं. वी आर नॉट ओके सर. अथोराइज टू अलाउ क्या द कॉल क्लोजर विदाउट द क्लोजर कोड. किसी किसी कस्टमर को क्या होता है, वो नंबर उसका गलत दिया होता है लेकिन और दूसरे नंबर में होता है, ऐसा बहुत तकलीफ होता है. नहीं, तकलीफ तो होती है, लेकिन उसका अपडेट का प्रोसेस भी तो है. अच्छा, एसएम से बात करना पड़ेगा. सर मोबाइल नंबर कस्टमर का चेंज नहीं कर पाएंगे हम यहाँ सिस्टम से? आपको अधिकार नहीं है. तो उनके लिए किनको एसएम को बोलेंगे सर? नहीं, वो हम बताएंगे उसके तरीके. पता क्या है, उसके लिए अभी पहले कॉल क्लोज कर लिया हमने. कॉल क्लोज करते हैं, हमारा कॉल स्टार्ट से लेके कॉल क्लोज तक में कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए? कॉल क्लोजर में कोई डाउट और क्लैरिटी चाहिए तो बताइए, फिर हम आपके रिसीविंग के बाद वाला प्रोसेस बताइए. सॉरी, जो ऑर्डर रिसीव किए सर, ठीक है ना, हाँ हाँ, उसके बाद का प्रोसेस सर एक बार रिमाइंड करा दीजिए. ओके ग्रेट. देखिए, जब आप ऑर्डर रिसीविंग पे जाते हैं, ठीक है, जब भी आप ऑर्डर रिसीव करते हैं तो आप जब स्पेयर पार्ट में ऑर्डर करते हैं तो रिसीविंग के लिए आपको क्या करना है, सैप में जाना है, सॉरी अपनी सीआरएम पे जाना है, रिसीविंग पे क्लिक करना है. रिसीविंग कैसे मिलेगा, ये आपका एक्सक्यूज मी, यहाँ से साइट मैप पे जाके आप रिसीविंग पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो आप जैसे ही रिसीविंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसीविंग पे क्लिक करते ही आपके पास ऑर्डर रिसीविंग, शिपमेंट रिसीविंग और डिस्क्रिपेंसीज दिखेगी. आपको शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करना है. जब आप शिपमेंट रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सारे ऑर्डर्स आपको दिखेंगे. तो आपको शिपमेंट रिसीविंग के जगह पे शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करना है. जब आप शिपमेंट ओपन रिसीविंग पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ वो ऑर्डर्स दिखेंगी जिसका ऑर्डर अभी आपको रिसीव करना बाकी है. क्लियर है? तो अब इस ऑर्डर को रिसीव करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 चीज़ वेरीफाई करना होता है. पहला ऑर्डर नंबर, दूसरा पार्ट नंबर और तीसरा जो पार्ट आपके पास आई है उसका सीरियल नंबर. ये तीनों चीज़ें मैच हो गई आपके पास. एडिशनली अगर आप चाहें तो शॉप ऑर्डर नंबर और शिपमेंट नंबर भी मैच कर सकते हैं. ठीक है, हालांकि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. तो ऐसे सिनेरियो पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर और ये पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसेस रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, अगर आपको ऑर्डर नंबर से सर्च करना है या शिपमेंट नंबर से सर्च करना है तो आप ऑर्डर नंबर या शिपमेंट नंबर यहाँ पे डाल के सर्च कर लेंगे, वो ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर आपको दिखने लग जाएंगे. ठीक है, फिर सेम प्रोसेस के थ्रू आप इसे सबमिट कर सकते, रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, यस नो मे बी. ओके सर. ओके ग्रेट. तो ये रिसीविंग के बाद हमें क्या करना है, जब आप ऑर्डर अपने सिस्टम पे रिसीव कर लेते हैं, आप जैसे ही ये पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और ऑर्डर नंबर मैच करके प्रोसेस रिसीव पे करते हैं, वो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में आ जाती है. अब इन्वेंट्री आपके पास आ गई, स्पेयर पार्ट जो आपको चाहिए था वो आ गई. तो अभी आपको क्या करना है, वैसे सिनेरियो पे आपको अब वहाँ पे विजिट ऐसा करना होगा. टेक्नीशियन दोबारा जाएगा तभी तो पार्ट चेंज होगी. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने स्पेयर पार्ट रिसीव कर लिया, उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप देखेंगे, जैसे ही विजिट के सेक्शन पे जाके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, पुराने विजिट तो क्लोज हो चुके हैं, एक फ्रेश लाइन ऑफ आइटम बनेगा जहाँ पे नए टेक्नीशियन आप असाइन करेंगे और यहाँ से विजिट टाइमिंग आप सेट करेंगे. जो प्लान स्टार्ट प्लान डेट रहेगा, इंजीनियर विजिट करेगा तो यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड आ जाएगा. तो आपने नई विजिट बना ली, स्पेयर पार्ट अभी आपके स्टोर में आ चुका है, विजिट आपने टेक्नीशियन का बना दिया. जब आप विजिट बनाते हैं तो उसके बाद से इसी कॉल के अगर रिजोल्यूशन सेक्शन पे जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे, जो रिजोल्यूशन सेक्शन पे पहले मैंने यहाँ पे एक्शन टेकन में लिखा था पार्ट रिपेयर, पार्ट रिक्वायर्ड लिखा था कि मुझे पार्ट की ज़रूरत है. अब आप क्या सेलेक्ट करेंगे, पार्ट रिप्लेस सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर आपके पास है, पार्ट रिप्लेस की जब आप करेंगे तो यहाँ पे ओके पार्ट का सीरियल नंबर चाहिए होगा. जो स्पेयर पार्ट पे सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे इनपुट करेंगे. ठीक है, इनपुट करने के बाद, सीरियल नंबर इनपुट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो रिजर्व बटन है ना, इस रिजर्व बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इस रिजर्व बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट रिजर्व हो जाएगी इस पर्टिकुलर कॉल के लिए.
अब स्पेयर पार्ट आपके स्टोर में है, आपने इस कॉल के लिए रिजर्व कर दिया, इस कॉल को क्लोज करने के लिए आपने एक टेक्नीशियन की विजिट भी बना दी। अब आपको क्या करना है, फिजिकली टेक्नीशियन को बुलाना है, उसको बोलना है दोस्त ये कॉल नंबर है, ये आपकी विजिट टाइमिंग है, इतने बजे जाना है, ये पकड़ो पार्ट। जब आप पार्ट टेक्नीशियन को दे देते हैं, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर कॉल के लिए ये स्पेयर पार्ट रिजर्व है, जब आप टेक्नीशियन को फिजिकली पार्ट हैंड ओवर करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिजर्व पार्ट आउट। आपने टेक्नीशियन को पार्ट हैंड ओवर कर दिया, विजिट बनी हुई टेक्नीशियन के बाद, टेक्नीशियन विजिट करेगा कस्टमर के यहाँ, प्रोडक्ट रिपेयरिंग करेगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, और रिजॉल्व करने के बाद वो क्या करेगा, जो डिफेक्टिव पार्ट होगा उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो जब वो डिफेक्टिव स्पेयर पार्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे इनपुट करके डिफेक्टिव पार्ट इन पे क्लिक करेगा, तो आपके पास मींस डिफेक्टिव स्पेयर पार्ट रिसीव हो गई, नया पार्ट कस्टमर के प्रोडक्ट में आपने लगा दिया, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है सर ये हेलो जी बताइए। सर, कई बार ये आउटडोर की मोटर जैसे WAT वारंटी में होती है ना 5 साल के बाद, तो मोटर के ऊपर आपको पता होगा सीरियल नंबर होते हैं, कई बार सीरियल नंबर मिट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें डिफेक्टिव इन या फिर आउट करते हैं तो इनवॉइस नंबर डिफेक्टिव सीरियल नंबर मांगता है, कई बार नहीं हो तो सर उसका सोल्यूशन क्या होगा सर? वो कॉल क्लैरिफिकेशन पे चली जाएंगे, फिर आपको पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये जो टैब्स आपके पास होंगे ना, ये जो टैब्स होते हैं यहाँ पे कॉल क्लोजर के समय आप अटैचमेंट में पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो सर्विस रिक्वेस्ट पे नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे पिक्चर आप लगा दीजिएगा, सीरियल नंबर आप प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है वो इनपुट कर सकते हैं, और जो कॉल पे आपका अटैचमेंट का ऑप्शन वो होगा तो उसमें आप डिफेक्टिव की जगह फिर कौन सा सीरियल नंबर डाले सर? उसके बगैर कॉल आगे बढ़ती नहीं है। ये एक बार आप मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। जी जी बस। गिव मी सम टाइम, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, गिव मी सम टाइम। यस। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास अभी ऑनगोइंग ट्रेनिंग में, कि जब हम डिफेक्टिव पार्ट इन करते हैं तो कई बार डिफेक्टिव पार्ट का सीरियल नंबर हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वो मिट जाता है। आउटडोर यूनिट के सिनेरियो में मोस्टली ऐसा केस आता है, तो वहाँ सिनेरियो में बोलना है कि अजीत को और आरपीएम को इन्फॉर्म करने का है, ठीक है। आस्किंग फॉर द डमी सीरियल होपी। ओके ओके ओके, थैंक यू। So guys, am I audible? Yes, no, maybe. Yes sir. Okay, great. Yes sir. देखिए, जब आप यहाँ पे डिफेक्टिव पार्ट इन कर रहे हैं और सीरियल नंबर बिल्कुल ही मिट चुका है, तो वैसे सिनेरियो में अगर आप वोल्टास के केस है तो वैसे केसेस में ये आउटडोर यूनिट में सबसे ज़्यादा आएगा, तो वैसे केसेस में अजीत जी को आप मेल कर सकते हैं, और जो आरपीएम आपके हैं उनको लूप में रख के मेल कर सकते हैं कि ये पिक्चर है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे जो पार्ट पे जो सीरियल नंबर है वो मिसमैच है, ठीक है, वो सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मिट गया है। तो वैसे सिनेरियो पे अजीत जी और आरपीएम आपको रिवर्ट करेंगे एक डमी सीरियल नंबर के साथ में, ठीक है। वो स्पेयर पार्ट का डमी सीरियल नंबर आपको मिलेगा, आप उसको डाल के कॉल क्लोज करेंगे, ये आपको मेल पे सर सेम कंप्रेसर में भी यही होगा? अगर वो एमसीबी लेते हैं 10-15 साल के बाद, ऐसे पुराने होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एमसी में कंप्रेसर अगर सब और होते हैं। 15 साल में एमसी कहाँ मिल रही है भाई, कहाँ है? नहीं सर 15 साल में नहीं, जैसे 5 साल के बाद या फिर 2-3 साल के बाद वो लेते हैं ना, जैसे पुराने कोई प्रोजेक्ट आते हैं वहाँ पर भी लेते हैं एमसी वगैरह कुछ उठवाते हैं, 10-15 ऐसे होते हैं एक साथ ही। ठीक है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सर उसमें सेम प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। उसमें अजीत प्रसाद जी को मेल कीजिएगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो उधर से डमी सीरियल नंबर आएगा आप उसको अपलोड करेंगे, और साथ में यहाँ पे आप पिक्चर जब आप कॉल क्लोजर करेंगे तो ये अटैचमेंट सेक्शन पे आ करके ना, यहाँ पे अटैचमेंट का नाम आपको डालना है,
ठीक है, कि आप क्या चीज़ अटैच कर रहे हैं, और ये अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करके उसका एग्जैक्ट फ़ोटो भी अपलोड कर दीजिएगा। जो फ़ोटो आप मेल पे डाल के ठीक है भेजेंगे सर। ना और कि ये सर सीरियल एक नंबर नहीं विजिबल है, उसका ठीक भी है सर एक अटैचमेंट अपलोड कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी कॉल क्लैरिफिकेशन पे नहीं जाएंगी। ठीक है सर जी। सर ये और वारंटी में कभी कभी कस्टमर नहीं देते हैं बिल, बोलेंगे कि पैसा ले रहे हो तो फिर बिल खींच लिए, तो उस टाइम सर अटैचमेंट ये मोबाइल में मांगते हैं तो हम तो दे नहीं पाते हैं सर, तो क्या कहो उसके लिए सर? उसमें बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर बिल तो मांगती है ना सर, आखिर वो हम कैसे पहचानेंगे सर? वो कस्टमर तो बिल देते ही नहीं है, जहाँ पैसे की बात करते हैं तो बिल बोलते हैं कि छोड़ो हटाओ काम करो। ओके, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। मीनवाइल आप लोग किसी और का कोई क्वेश्चन है? इनमें से आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? इसमें आप बिना बिल का, आउट ऑफ वारंटी में बिना बिल का कॉल क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सीरियल नंबर डाल के सर ओके कर देंगे, है ना? हाँ हाँ, बिना अटैचमेंट जो आप अपलोड करते हैं ना, उसमें बिल नहीं भी अटैच करेंगे तो आउट ऑफ वारंटी अगर कॉल है तो वैसे सिनेरियो पे बिना बिल का कॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सर किसी किसी का सीरियल नंबर उड़ जाता है, उसका क्या प्रोसेस है? सेम अजीत जी को मेल कीजिए, सीरियल नंबर उड़ गया है, ये प्रोडक्ट है, ये बिल है, अजीत जी को मेल कीजिए, वो आपको इंडोर हेल्प का आउट सीरियल करेंगे। नंबर मिल जाएगा, आउटडोर का कभी कभी नहीं मिलता है सर आप जब हेलो डिटेल्स डाल के भेजेंगे ना, तो अजीत जी आपको इंडोर का सीरियल नंबर है ना, उसके बेसिस पे पता चल जाएगा। सर अगर एक एक मिनट, हेलो एक मिनट रुक जाइए, आपका भी क्वेश्चन ले रहा हूँ कि तो डिफेक्टिव, अगर इंडोर का सीरियल नंबर मिसमैच नहीं मिल रहा है तो आउटडोर का मिलेगा, आउटडोर का नहीं मिल रहा है तो इंडोर का मिलेगा। ठीक है, और जरा अजीत जी का मेल आईडी शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके साथ में आप अपने अजीत जी के मेल आईडी के साथ में आप अपने जब भी मेल करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव आरपीएम को भी मेल करेंगे। ठीक है, और बताइए। तो यहाँ पे एक मिनट रुक सर जाइए, सीसी में अपने एसएम को रखना होगा ना सर? अपने एएसएम और अपने आरपीएम रीजनल पार्ट मैनेजर को भी रखना होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियर है सबको? ये सेक्शन क्लियर है, पार्ट कैसे रिलीज करेंगे, पार्ट कैसे आउट होंगे? ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर ये जो हैप्पी कोड है सर, जी, ये पार्ट लगाने से पहले अगर हम ले लेते हैं सर, डाल देते हैं तो कोई दिक्कत सर? बिना नहीं, सामान लगाए हुए हम हैप्पी कोड ले लिए अपने सिस्टम में डाल दिए, मान ली कभी कभी कस्टमर से मिट जाता है सर, तो उसी टाइम ले लें फर्स्ट विजिट में ही तो सर? नहीं मिलेगा ना आपको, नहीं मिलेगा, सिस्टम अलाउ नहीं नहीं करेगा। मिलेगा। हैप्पी कोड तो आप भेजेंगे, तो आप हैप्पी कोड उससे पहले मिलेगा ही नहीं, जब तक आप रेजोल्यूशन अपडेट नहीं करेंगे तो हैप्पी कोड मिलेगा नहीं, सिस्टम जनरेट करके ही नहीं ओके देगा। और कोई सर क्वेश्चन गाइस? सुपरवाइजर का होना जरूरी है? जी, सर सुपरवाइजर का होना जरूरी है एक सर्विस सेंटर में? बिल्कुल होना जरूरी है, बैकएंड कौन संभालेगा? सर तो उसका पासवर्ड भी तो अलग से मिल रहा है ना? हाँ, उसका आईडी पासवर्ड आपका बैकएंड सर्विस सेंटर का आईडी होगा, उसके अलावा अगर एक सर्विस सेंटर के जगह पे जितने भी लोग वोल्टास के लिए इन्वॉल्व है, चाहे वो सीसीओ हो, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, चाहे वो असिस्टेंट हो बैक ऑफिस का, या हेल्पर हो, या इंजीनियर हो, या फ्रेंचाइजी ओनर हो, हर किसी का आईडी जनरेट होता है। कल हम इस पे बात करेंगे कि सर कैसे मेरा प्रोफाइल आईडी में क्रिएट की। पासवर्ड नहीं मिला है। हम सब कुछ बताएंगे आपको कैसे क्रिएट किया जाता है, आप अपने सीआरएम पे खुद बना सकते हैं, आपके पास राइट्स हैं। सर तो
आईडी है मेरे पास सुपरवाइजर का, बन भी गए, लेकिन उसका अलग से पासवर्ड नहीं मिला। अभी सब कुछ मिल जाएगा आपको। कल जब हम प्रोफाइल क्रिएशन पे बात करेंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे। आज एसआर पे बात करते हैं। एसआर क्लोजर पे अभी आप लोग को कोई और डाउट है? ओके सर। नहीं सर। ओके, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन हम रैप करें। ओके सर। ओके, तो मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस पे रिक्वेस्ट है कि उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम एसआर क्लोजर की बेसिक फ्लो के हेलो साथ सर। साथ में हेलो आपकी क्वेरीज को भी हैंडल किए। जी बताइए। हेलो जी हेलो बताइए। सर, आपने टेक्नीशियन ऐड करने को नहीं बताया। कल बताएंगे। जी जो सर। और प्रोफाइल के हमारा ये होता है कि हम मान लीजिए इस महीने पे कितना कॉल क्लोज किए हैं, उसमें से कितना अप्रूव हुआ है, ये रिपोर्ट पता करना है, तो हम कहाँ से करेंगे? वो भी देख लेंगे। वो भी ऑलरेडी आपकी प्लान में है, ठीक है। जी सर। आदमी के एक हेलो जी सर, सीआरएम मैसेज 2 आदमी को मिल सकता है? क्या सीआरएम? सीआरएम एसएस मैं समझा नहीं, सीआरएम में आपको क्या चाहिए? क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मेरा सर्विस सेंटर आरा में है। हाँ, और हम रहते हैं 40 किलोमीटर दूर पर, हम नहीं पहुंच सकते हैं दूर जी, तो इसलिए सोचते हैं कि आईडी पासवर्ड मेरा रहता तो यहीं आकर के अपना काम कर सकते थे। कर सकते हैं। आप सर्विस सेंटर की आईडी कहीं भी खोल सकते हैं। पासवर्ड नहीं मिला सर, मेल किए थे लेकिन नहीं मिला पासवर्ड। ठीक है, हम आपको बता देंगे पासवर्ड रीसेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ अपना अपना फीडबैक शेयर कीजिए। हाउ वाज द ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग कैसी रही उसके बारे में प्लीज़ अपना अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक खुल रही है चैट बॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लिंक पे क्लिक कीजिए एंड अभी तक सिर्फ मनोज जी का, सॉरी मनीष जी का फीडबैक आया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिंक पे क्लिक करके फीडबैक शेयर कीजिए। सर, पार्टिसिपेट में नाम पूछ रहा है। सॉरी, क्या पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट में में? नेम उसमें क्या भरे सर? क्या चीज़ में क्या भरे बताइए दोबारा से। पार्टिसिपेट में नेम पार्टिसिपेंट नेम में आप अपना नाम डालेंगे ना। पार्टिसिपेंट नेम में आप अपना नाम डालेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना अपना फीडबैक शेयर कीजिए एंड मेक इट क्विक गाइस। टाइम का क्रंच है, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। वी आर ऑलरेडी लेट बाय हाफ एन आवर। हेलो जी बताइए। सर, एक चीज पूछना था। जी जिस समय सर विजिट में सर अपॉइंटमेंट टाइम डालते हैं सर, ठीक है ना? जी
तो उसी समय सर प्लान स्टार्ट और प्लान इनका टाइम डालते हैं क्या सर? हाँ, उसी समय डालना है। मैंने उसी के आगे पीछे करके थोड़ा सा डालना होता है। नहीं, आप आगे थोड़ा सा आगे पीछे क्यों करेंगे? जो जेन्युइन है वो डालिए ना। आप फिर वो उसमें सर फिर एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअली जब टेक्नीशियन इन करेगा तो वो उसमें जाएगा ना सर? हाँ, एक्चुअल तो सिस्टम से पिक होगा। ठीक है। जिस समय